जय गुरु जी। आ, वो होता है ना कि हम लोग एक ना बहुत आई थिंक वो संगत गुरुजी ने ब्लेस करी है, जो गुरुजी ने बुलाई और दर्शन दिए। उन्होंने बुला के दर्शन दिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको नहीं ब्लेस किया है, उनको ज़्यादा ब्लेस किया जिनको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले गुरुजी को इंसानी रूप में देखा, उसके अंदर एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने भगवान समझ के ही एक्सेप्ट किया इंसान को, उनके स्वरूप को, उनके सारी बातों को, हर चीज़ को उनको एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने शायद नहीं किया, आई थिंक, एंड वी आर सॉरी गुरुजी फॉर दैट। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार किया, उन्होंने सामने इतना ख्याल रखा, बहुत प्यार किया। मतलब एक छोटी सी बात बोलूँगी, क्योंकि ना मेरे को याद आती है बार बार ये बात। हर सत्संग से पहले मैं ना अपने मन को बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि यार देखो, अगर विश्वास नहीं है तो जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है उस भगवान की, उस गुरु की। लेकिन अगर विश्वास है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर। आई थिंक वी शुड ऑल एक्सेप्ट हम लोग को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब गुरुजी एक टाइम पे ये क्या कहते हैं ना, रसिक बैरागी बन जाओ। मतलब हमारे को कहीं ना पहाड़ों में जाके पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे को कहीं जाके कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई किताब ही नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना। रसिक बैरागी का मतलब होता है कि गुरुजी ने कहा था कि संसार में रह के, उन्होंने संसार में रह के संसार की चीज़ों के साथ आप संन्यास लो, संन्यास लो। उसका एक ही चीज़ है, और आज की डेट में हम आई थिंक सारे कर नहीं रहे हैं, वो करवा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने ये कहा था ना, इनके स्कूल में एक चीज़ थी ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे, मैं नज़र भी आऊँगा, मैं दर्शन भी दूंगा, मेरे करीब आ जाओगे। ये वाली चीज़ होती है। और वही वाली बात है ना, मैं एक्चुअली ना एक दिन सोच रही थी कि गुरुजी हम सारे स्कूल गए हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो आपके स्कूल के अंदर आके हम लोगों ने स्टार्ट किया। पता नहीं क्या ऐसे ही दिमाग चलता रहता है ना, इंसान को रिलेट करता है कि उस टाइम पे क्या होता था, स्कूल में क्या होता था। जब बच्चों में जाते थे स्कूल, क्या होते थे, हम ABCD से स्टार्ट करते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। गुरुजी के स्कूल में आने के बाद हमने नो ABC से स्टार्ट किया कि ABC नहीं करनी, वहाँ ABC करनी है, यहाँ ABC नहीं करनी। स्कूल में जाने के अंदर हम दिमाग लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। अगर इस स्कूल के अंदर आपने एडमिशन लेनी है और आगे चलना है। स्कूल के अंदर क्या होता था, थ्योरी करते थे, पढ़ते थे, रट्टे मारते थे। यहाँ क्या है, कोई किताब नहीं है, यहाँ सब प्रैक्टिकल है, जो करना है करते रहो। प्रैक्टिकल वो करके दिखाएंगे और प्रूफ है कि हाँ यही तुम्हारे को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कोई। और टेस्ट, उस स्कूल के अंदर टेस्ट सालाना होते थे, बीच में टर्म टेस्ट होता था, फाइनल टेस्ट होता है। इस टाइम पे हमारे गुरुजी की, हमारे प्रिंसिपल की मर्जी है भाई, वो टेस्ट कभी भी ले सकते हैं, बता के नहीं करते हैं, सडन टेस्ट आ जाता है और देना पड़ता है। ये भी नहीं बताते कि टेस्ट है तुम्हारा, करना पड़ता है, और हम करते हैं। ये आई थिंक और भी बहुत सारी चीज़ें आप सोचोगे तो मेरे को तो बहुत कुछ आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। आई थिंक आई शुड नॉट गो लॉन्ग। गुरुजी के सत्संग कराती हूँ, छोटी छोटी इंसिडेंट्स, आई थिंक इंसिडेंट्स बताती हूँ जो आज सत्संग बन गया। अपने भाई के बारे में बताती हूँ। मेरा भाई था ना, he was divorced in 2000 आई थिंक 3 के अंदर, 3 से लेकर चलता रहा उसका 2-3 साल। उसका मेरे पापा चले गए उसी दुख से कि डाइवोर्स हो गया, लेकिन डिवोर्स हो गया था। तो क्या हुआ, उसको एक लड़की पसंद थी, उसका अफेयर चल रहा था। हम लोग फ्रॉम बनिया फैमिली, हम लोग गुप्तास थे, बनिया थे। मेरी मम्मा थोड़ा रिजिड थी और वो लोग पंजाबी थे, कालरा थे, पंजाबी थे।
तो मेरी मॉम ने मना कर दिया कि शादी नहीं करेंगे। पापा भी पहले थोड़ा एंटी थे, पापा चले गए, लेकिन मम्मा बहुत ज़्यादा थी। भाई ने बहुत बोला, हमारे को बनाया, दीदी जीजू मना लो, कैसे होएगा, मतलब अब मैं कैसे क्या, एंड शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट मी, कर लो। अच्छा एक दिन क्या हुआ, उसने ऐसे बोला, गुरुजी के जब पास जाना स्टार्ट हो गया था, उसने कहा अच्छा गुरुजी को मानते हो ना? हमने कहा हाँ। कह रहे अगर मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अगर उन्होंने हाँ कर दी ना तो मैं इसी से शादी करूँगा। अरे हमने सोचा कि यार वहाँ जाके हम तो कोई बात कर नहीं पाते, अगर इसकी हिम्मत है ठीक है चल, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो गुरुजी के पास पहले जा चुका था, पापा की फ़ोटो लेके बताया था मैंने पुराने सत्संग में। तो वो गया, मेरे हस्बैंड के साथ गया, वहाँ वहाँ जाते एंटर करते ही ना उसने मत्था भी नहीं टेका था अभी गुरुजी के सामने। जैसे ही मत्था टेकने लगा, गुरुजी ने ना एकदम से चिल्ला के बोले, ओए दूजा ब्याह करना है तेनू? तो इतना डर गया वो, एकदम से सारे वही ना, गुरुजी ना ऐसा नहीं था कि कान में बोलते थे या जोर से चिल्लाए, सारी संगत देखने लग गई। कह रहा हाँ जी, कह रहे पहले गुरुजी ने कहा पहली दे कोल बना के रख। तो मेरा भाई कहता है जी डाइवोर्स हो गया। कह रहे अच्छा चल चंगा है, अभी ना हल्ले ना कुछ नहीं करना, जा काम ते ध्यान दे। गुरुजी ने कहा, वो ना वापस आया, बैठा, लंगर किया, उसके ना दिमाग में एक बात घूमती रही कि ना जीजू ने, या मेरी मॉम भी गई थी, मेरी मॉम ने ना शायद बता दिया गुरुजी को कि ये आ रहा है, और ये वही होता है ना, पता नहीं लगता कि गुरुजी को ऐसे बता ला, गुरुजी को बता दिया होएगा कि ऐसे भाई आएगा तो उसको ऐसे करके बात करना, ये वो करके उसके दिमाग में ये चलता रहा। लंगर कराओ, लंगर करने के बाद मत्था टेकने के बाद वापस गया, सारे रास्ते, मतलब उसके बाद गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, सारे रास्ते चिल्लाता गया कि जीजू आपने बताया होएगा, आपने अमिता दीदी को बताया होएगा जो वहाँ हमारे साथ मतलब हम लोगों के मैसेजेस गुरुजी को देती थी और गुरुजी के मैसेजेस हमारे को देती थी, आपने बताया होएगा। मैं नहीं मानता, उनको कैसे पता लगा यार, मैं इतने टाइम बाद आया हूँ, पापा चले गए, पापा के बाद आया हूँ, उनको कैसे पता लगा यार मेरा डिवोर्स हो गया? और इतनी ज़ोर से वो चिल्ला के बोले, और उन्होंने कह दिया नहीं करना कुछ, ये वो। हम चुप, कुछ नहीं बोला, मेरी मॉम ने कुछ नहीं बोला, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, यार हमारे को क्या पता। तो समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने कहा था ना काम ते ध्यान दे, अगले दिन उसकी प्रमोशन हो गई, उसकी प्रमोशन हो गई। ये भी ध्यान नहीं दिया, ये शायद गुरुजी ने कहा था तो हो गया, प्रमोशन हो गई। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बहुत ज़्यादा एडमेंट रहा वो। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने होने के बाद हमने मॉम को बताया, मॉम कर दो शादी प्लीज़, आप मना मत करो, ऐसे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, एक्सेप्ट करते हैं। लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लड़की थी, ऐसा नहीं था कि कोई लड़की में कमी थी, लेकिन हाँ एक कास्ट वाली बात होती है ना, उसकी दिक्कत थी। ठीक है, उस दिन मेरे क्या कहते हैं, मेरी मॉम ने क्या किया, कार्ड बंटवा लिए, बहुत कम लोगों को बुलाया। कार्ड बंटवाने के बाद कार्ड लेकर ना गुरुजी के पास गई, और ना कार्ड गुरुजी को ना ऐसे देख के बोला, गुरुजी शादी है बेटे की। तो उन्होंने ना कार्ड देखा और उन्होंने साइड पे रख दिया, उन्होंने कहा हाँ चंगा आएगा, ये चीज़ बोली, चलो ठीक है, मतलब चंगा आएगा बोल दिया उन्होंने, ठीक है, शादी हो गई। ही इज़ वेरी हैप्पी। उसका एक बात बताती हूँ, इट्स नॉट दैट कि माई ब्रदर गोज टू बड़ा मंदिर वेरी रेगुलरली, इट्स नॉट दैट ही कम्स हेयर, यहाँ दरबार के अंदर सत्संग होते हैं महीने में 5 बार, एवरी ट्यूसडे एंड पूर्णमासी वो यहाँ आता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होएगा, वो लड़का इतना सीधा है, इतना प्योर है, मानता है, लेकिन वो उसके अंदर ना कोई ग्रीड नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ तो मेरे को कुछ मिले। जब उसका मन करता है ना अंदर से, यार आज बहुत टाइम हो गया बड़े मंदिर नहीं गए, चलते हैं, तो गया। कुछ वीडियोस के अंदर ना उसकी वीडियो भी है, न्यू ईयर पे उसका फ़ोन आया था कि जीजू कल कहीं पार्टी करते हैं। हम नोएडा में थे, हमने कहा नहीं नहीं बड़े मंदिर चलते, चल वहीं चलते हैं, ये वो करके हमारे कहने पर आ गया था, मत्था टेका न्यू ईयर पे। गुरुजी शर्ट पैंट में बैठे हुए, आई थिंक चेक शर्ट है, उसके अंदर बैठे हुए हैं। मेरे भाई भी आगे से निकला है, मतलब इट वॉज नॉट दैट कि ही डिडंट हैड एनी फेट, बट हाँ ये भी नहीं है कि पागलों की तरह पागल भी नहीं था जैसे हम लोग आजकल है। आई नो गुरुजी ने किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं था। और जब जब वो गुरुजी के पास गया है
संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसको कुछ ना कुछ गुरुजी ने दिया है। जब जब उसकी ट्रांसफ़र हो गई थी लुधियाना के अंदर ट्रांसफ़र, इतना परेशान था, उसकी डॉटर वहीं हुई है, सब कुछ इतना परेशान यार, कोई ना दिल्ली ना ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे थे उसको। एक दिन पता नहीं कहाँ से मीटिंग थी उसकी, आई थिंक बॉम्बे या कैलकाटा से वो आया वो ना फ़्लाइट से उतरा वापस जाने के लिए, तो रात को नहीं, उसकी अगले दिन थी ट्रेन लुधियाना जाने के लिए। उसने क्या किया, कह रहा चलो वहाँ से आया हूँ, बड़ा मंदिर चलता हूँ। बड़ा मंदिर गया और उसको लगा बड़ा मंदिर के अंदर पता नहीं, वहाँ चुपचाप गया, मत्था टेका, उसको बाय चांस वो वाली लाइन मिल गई। वो क्या कहते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, जैसे ये कहते हैं बूढ़े लोगों की, उसकी लाइन के अंदर उसने लंगर किया, सब कुछ किया। लंगर करने के बाद वापस आया, अगले दिन उसको कॉल आ जाती है कि उसकी ट्रांसफ़र वापस दिल्ली के अंदर हो गई। मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि उसको ना, वो जब जाता है उसको कुछ मिलता है, वो शायद और ऐसा भी नहीं है कि उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं जब जाता हूँ मेरे को कुछ मिलता है, तो वो ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन जब जाता है दिल से जाता है, प्यार से जाता है। ही इज़ वेरी वेरी इनोसेंट। और यहाँ आता सिर्फ साल में एक बार ही है, वो भी आता है राखी पे, क्योंकि राखी पे मैं नहीं जाती हूँ, राखी पे पूर्णमासी होती है, सत्संग होता है हमारे यहाँ, तो यहाँ आता है राखी बंधवाने, और इसलिए यहाँ मत्था टेकता है और लंगर करके जाता है। साल में सिर्फ एक बारी मेरे घर राखी बांधने आता है। आई थिंक मेरे यहाँ तो आता ही रहता है, लेकिन गुरु जी के नाम पे यहाँ एक बार ही आता है पूर्णमासी पे, राखी वाले दिन राखी पे राखी बंधवा के वो यहीं से जाता है। मैं नहीं जाती, बाकी के टिक्कों पे मैं जाती हूँ उसके पास। ये है मेरा भाई, इतना सिंपल। नाउ अब आज की डेट में इंक्रीमेंट होती जा रही है। इज़ गॉट 2 चिल्ड्रन, ब्यूटीफुल वंस, एंड गुड़गांव के अंदर लाल लगून में रहता है वो। बहुत सिंपल है, वही वाली बात ना, जैसे गुरु जी ने कहा था बंदा बन जाओ, किसी का दिल ना दुखाओ। किसी का दिल नहीं दुखाता वो, किसी का, ही इज़ वेरी प्योर, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी से फालतू नहीं बात करता, बहुत क्लियरिटी के साथ सिस्टम में कुछ नहीं करता वो, किसी की बुराइयां नहीं करता। बहुत ही, जैसे मेरे पापा थे, आई थिंक शायद वो हुआ। सेकंड चीज़, भाई का तो हो गया, ऐसे गुरु जी ने ब्लेस किया उसको, उसकी वाइफ, सारा कुछ। मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, वो थी 2 साल की, छोटी सी थी, हम लेके चले जाते थे, चल, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा सा ग्रीड होती थी कि बच्चे अगर चलेंगे तो मैं भी संडे जा सकती हूँ, क्योंकि अगले दिन मंडे होता था, कब किसी दिन मंडे को छुट्टी होगी। जैसे प्ले स्कूल के अंदर थे दोनों, मेरी बेटी नहीं थी, बेटा तो था, प्ले स्कूल के अंदर स्टार्ट हो गया था जाना, तो हमने सोचा कि इनको ले जाते हैं। उनको लेके जाते थे ना एम्पायर स्टेट के अंदर। मेरी डॉटर ना इरिटेट होती थी, मम्मा क्या ये गुरुजी है ना, पता नहीं बहुत ज़्यादा मिर्च होती है, कुछ खाने को नहीं मिलता है वहाँ पे ना कुछ अच्छा, और एक तो बहुत देर तक बिठाते हैं, मुझे ना भूख लगती है। कह रही बात भी नहीं करते, मैं ना आज बात करूँगा, ऐसे करके बोलती थी, मैं आज बात करूँगा। छोटी सी थी, हमने कहा ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है कर लियो, बात कर लियो, यहाँ हम तो बात कर नहीं सकते, तू कर लियो, चल ठीक है। वहाँ गए, मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, आराम से पैर पे पैर करके, हाथ दबा रहे थे किसी के। वो गई, शी वॉज इन शॉर्ट स्कर्ट एंड शर्ट, जाके ना गुरुजी की बिल्कुल गद्दी के साथ खड़ी हो गई। मैंने मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद मैं निकली, मैंने पलट के देखा वो खड़ी, मैं बिल्कुल साइड पे खड़ी हो गई और मैं इशारा कर रही हूँ सान्या सान्या। वो ना सीधा जेब में हाथ डाल के गर्दन हिलाती रही, नहीं। तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी गुरुजी को देखने की या गुरुजी के पास बात करने की, लेकिन वो खड़ी हुई थी उनके साथ, एक आंटी के बिल्कुल साथ, जिस आंटी से वो हाथ दबा रहे थे। मैं भी वहीं खड़ी रही, मैं छोटे बच्चे को कैसे छोड़ दो ये करते। संजय मेरे बेटे को लेकर चला गया ऊपर लेके जाते थे, जो बच्चे होते थे तो बिठाते थे ऊपर, तो मैं खड़ी रही। गुरुजी ने कान में उसके कुछ कहा, उसने गर्दन ला, समझ में नहीं आया होगा इसलिए उसने गर्दन ला दी। फिर गुरुजी ने कान में कुछ कहा, उसको थोड़ा दूर से कहा था, पंजाबी में बोलते थे, गुरुजी बहुत फास्ट बोलते थे, हमें ही नहीं समझ में आता था, वो तो बच्चा है। गुरुजी ने ना एकदम से ना पैर फोल्ड करके उतरे और झुक के आगे जाके ना उसके कान में बोला चलो ना। तो वो ना धीरे धीरे चलने लगे मेरे साथ साथ। मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ, हम जाके बैठ गए, क्योंकि वहाँ तो हिम्मत नहीं होती थी पूछने की, मेरी गोदी में बैठ गई। उसके बाद लंगर की बारी आई, उसने लड्डू के साथ रोटी खाई। उस दिन पनीर की भुर्जी थी, उसने उसके साथ भी खाई रोटी, शेयर करते थे वहाँ।
चार संगत होती थी, जिसका बच्चा छोटा होता था साथ में बैठता था, वो भी चार के अंदर ही शेयर करता था। पूछ लेते सेवादार, आंटी कुछ चाहिए तो नहीं, और तो नहीं चाहिए, तो मना कर देते थे नहीं। तो लंगर करने के बाद रास्ते में उसे पूछा, सान्या आपको गुरुजी ने क्या बोला था? कह रहा मम्मा पता नहीं क्या बोला, लेकिन ना उन्होंने कहा चलो ना, तो उन्होंने ऐसे करके बोला तो मुझे लगा वो कह रहे हैं कि चले जाओ। पहले क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। ये बात बोली, अच्छा जी ठीक है। और उसके बाद घर आके शी वॉज वेरी हैप्पी कि आज तो गो हो गुरुजी ने मेरे से बात करी। क्या बात करी कुछ नहीं याद था, लेकिन शी वॉज वेरी स्मॉल। देखो ना बच्चे का चेयर पे बैठ के ना अक्सर एक्टिंग करती थी। गुरुजी ने ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके अपना चोला सेट करते हैं, प्लीट्स ऐसे फॉल लगाते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, नेल्स ऐसे करते हैं, और ना एक्टिंग करती थी और कहती थी मेरे को कान में का चलो ना, मतलब बिल्कुल नज़र घुमा लेती थी वो, जैसे हम डर जाते थे। अच्छा वो ना जैसे गुरुजी ने बच्चे के अंदर वो भाव दे दिया, नज़र घुमा के चलो ना, ऐसे करके बोलते हैं हमेशा, ऐसे हर किसी को बोलते हैं जाओ। अच्छा तो ठीक है। और एक्चुअली वो चलो ना वर्ड आई थिंक उसका लाइफ का एक वन लाइनर बना हुआ है कि आज तक जो कुछ प्रॉब्लम हुई है उसकी लाइफ के साथ, आई थिंक वो चलो ना वर्ड के अंदर गुरुजी ने ना उसकी गाड़ी चला दी। बहुत प्रॉब्लम्स हुई उसके साथ। मैं बताती हूँ गुरुजी के जाने के बाद, अभी बताती हूँ, पहले गुरुजी के सामने का बता देती हूँ। बहुत अच्छे सत्संग है। मेरा भाई, मेरा कज़न, मेरी बुआ का लड़का, लोकेश नाम था, वैसे हम उनको प्यार से राजा कहते थे। उसके ना दिमाग में ना पत्ता गोभी का कीड़ा था। बाबा को मानता था, साईं बाबा को इतना ज़्यादा मानता है कि अभी भी ना अक्सर शिरडी में जाके ना बहुत सेवा करता है। उसने कहा एक दिन जीजू मेरे को ना डॉक्टर ने कहा है कि सिर में ना कीड़ा हो गया, मैं 6 महीने से दवाई खा रहा हूँ, रोज़ एक दवाई खानी होती है। मेट्रो से जाता हूँ, उसकी वहाँ दुकान थी चांदनी चौक के अंदर, तो मेरे को ना रास्ते में चक्कर आ जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि अपने साथ किसी को रखो, ऐसे नहीं आप अकेले नहीं जाओगे। अब तो मैं बहुत परेशान हूँ जीजू, क्या करूँ? अब संजय के पास तो मैसेज आ चुका था गुरुजी का कि संजय नू के अपने रिश्तेदारों नू लेके आए। उसने कहा यार देख मैं ना संडे ना गुरुजी के जाता हूँ, मुझे ना वहाँ जाके अच्छा लगता है, तो चल ले एक बारी वहाँ। वो कहते तो हैं वहाँ बहुत सत्संग सुनने में आए, गुरुजी ने ये ब्लेस कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, हो सकता है वहाँ जाके चल लंगर तो कर ले। भाव था वो होता ना, जैसे एक मानता होती है, जैसे बाबा को मानता था, तो कह रहा ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। वो गया वहाँ ही वॉज अ जैन। वो वहाँ गया, बताती हूँ कि क्या हुआ। वहाँ जाके उसने मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद बैठ गया, वो जैसे सेवादार करता रहा, लेकिन बैठ गया। बैठने के बाद लंगर आया। लंगर के अंदर जैसे संजय 2 संगत और साथ में मेरा भाई कज़न, अंदर वो था आलू बैंगन उस वो ना जैन था, तो उसने ना नाम ले रखा था कि ज़मीन से नीचे की चीज़ों का ना नाम ले रखा था कि मैं खाऊंगा नहीं। आई थिंक होता होएगा जैन्स के अंदर, मुझे नहीं पता। तो उसने इशारा किया जीजू मैं ना बैंगन नहीं खाऊंगा। उसने कहता क्यों? मैंने ना बैंगन का ना नाम ले रखा। उसने कहा वो क्या होता है? कह रहे नहीं वो हम लोग ना वो छोड़ देते हैं, मैंने ज़िंदगी भर का ना नाम ले रखा है। ठीक है, संजय ने फोर्स नहीं, ठीक है। संजय अपना खाता रहा, लंगर खाता रहा। उसने बैंगन नहीं खाया। उसके सामने जो अंकल थे उन्होंने कहा अंकल प्रसाद खाओ। मतलब वो एक होता था ना कि उस टाइम पे ना ऐसा नहीं होता कि मतलब टूट रहे हैं लंगर की, तो खाते थे अपना नॉर्मल खाते थे। तो अंकल ने, सामने वाले अंकल ने बोला अंकल आप प्रसाद खाइए। कहता जी मैंने ना नाम ले रखा है, मैं ना ये नहीं खाऊंगा। कह रहे ये ना दवाई है। सामने वाले अंकल ने बोले ये ना दवाई है, ये खाओगे ना तो देखना पता नहीं किस किस से ना मुक्त हो जाओगे। मेरे भाई ने आलू बैंगन खा लिया। मेरे भाई ने आलू बैंगन, उसको मना था कि नहीं खाना है, उसने खा लिया आलू बैंगन, उसने खाया। और आप यकीन नहीं करोगे कि ना 2-3 महीने के बाद आई थिंक टेस्ट होता था, उसने टेस्ट कराया और उसके सिर में जो कीड़ा था ना पता ही नहीं चला कहाँ गया। लेकिन ना उस वक़्त ये नहीं समझ में आया कि शायद ये गुरुजी ने कराया। उसको लगा हाँ लंगर खाया, हो सकता है लंगर खाने से एक विश्वास वाली बात होती है।
उसका टिल डेट कीड़ा कहाँ गया कुछ नहीं पता, उसने दवाइयाँ खानी छोड़ दी, फिट एंड फाइन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। उसने धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा एक आधी बारी और गया। फिर उसके बाद ना हम शक्तिनगर में रहते थे, शक्तिनगर के अंदर ना वहाँ एक वीडियो लाइब्रेरी वाला होता था। उसका छोटा भाई ना, उसके हाथ में ना कोड़ हो गया था, हाथ में कोड़ हो गया था उसके, तो उसको ना बहुत दिक्कत थी। वो ना कभी ना हाथ में तौलिया बांध के, कभी ग्लव्स, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता ना, हाथ में पता नहीं कैसे एलर्जी हो गई, मेरे को नहीं पता कोड़ कैसे होता है, वो हो गया दोनों हाथों पे उसका। तो शायद मेरे ब्रदर ने राजा ने उसे कहा कि तू एक काम कर, मैं ना जीजू के साथ ना एक बारी वहाँ गया था, मेरा ना कीड़ा जो पत्ता गोभी का जो कीड़ा होता है वो ठीक हो गया, तू भी चल। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी कॉल होती है, सारी जगहें देख लिया, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो वाली बात है। तो वो गया, उसका नाम था पवन, वो गया था साथ, वो प्रवीण आई थिंक, हाँ वो गया वहाँ साथ ना। तो क्या हुआ, वहाँ जाके बैठे, थोड़ा ना कॉन्शियस था, हाथ ऑब्वियसली हाथ उसके अजीब तरीके से, तो वो कॉन्शियस था। अब गुरुजी को थोड़ा ना वो था, लेकिन वहाँ जाके सारा ना माहौल देख के ना वो बहुत कॉन्शियस हो गया, थोड़ा ना मत्था भी उसने हाथ पीछे करके मत्था टेका गुरुजी से, फिर उसके जाके कोने में जाके बैठ गया, बैठ के भी ना पीछे हाथ नीचे फंसा लिए उसने। चाय आई, चाय भी उसने डरते डरते हाथ आगे किया कि पता नहीं कोई ऐसी गंदी नज़रों से ना देखे उसे। बेचारा थोड़ा कॉन्शियस हो गया था कि मैं इतनी अच्छी जगह आ तो गया, लेकिन मेरे को जो बीमारी है वो आई थिंक साथ वाला देख के बोलेगा अरे इसको है, ये ट्रांसफरेबल है तो इधर उधर, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने कुछ नहीं किया। तो अंदर ही अंदर ना वहाँ ना लंगर स्टार्ट हुआ, वहाँ सामने से लंगर स्टार्ट हुआ। आप यकीन नहीं करोगे, सामने से लंगर, तो ना संजय ने रास्ते में बता दिया था कि वहाँ ना 4 संगत ना लंगर करती है। तो वहाँ ना उसने देख लिया शेयर करते हैं 4 संगत, तो उसको ना बस अंदर ही अंदर ये होता रहा कि मैं कैसे शेयर करूँगा, अगर मैं शेयर करूँगा चलो ठीक है, दूसरा इंसान कैसे एक थाली के अंदर लंगर कर लेगा, मैं हाथ आगे बढ़ाऊँगा अगर रोटी के लिए और सब्ज़ी के लिए, उसको अजीब लगेगा कि उसके बाकी फिंगर्स वगैरह तक दिक्कत थी। ये गुरुजी होते हैं जो सोचते हैं एम्पायर स्टेट के अंदर आज तक कभी भी सिंगल थाली नहीं आई, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे उसके लिए सेंटर में बैठा हुआ था वो, आई डोंट नो, शायद वो कहते ना गुरुजी सब जानते हैं, जाने जाने, सेंटर में बैठा हुआ था, सिंगल थाली आई उसके लिए, उसके लेफ़्ट वाले 4 शेयर कर रहे हैं, राइट वाले 4 शेयर कर रहे हैं, एंड उसको सिंगल थाली आई। ही हैड दैट लंगर एंड ही केम बैक, एंड येस ऑफ कोर्स ये तो मिरेकल्स ही दिखाते थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी ठीक हो गया वो, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था। हमारे को ना बुलावे बहुत आते थे गुरुजी से, गुरुजी ना मतलब जानबूझ के ऐसे बुलावा करते रहते थे गुरुजी। अमिता को कहते थे संजय नु क्या आ जाएगा इत्थे, संजय नु क्या उत्थे आ जाएगा। और थोड़ा सा ना हम लोगों को भी ना, एक मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादा ही हो गया था कुछ, वह थोड़ा स्कीमें बनाता था अमिता दी के साथ और माली भैया के साथ, कि बड़े मंदिर में ना माली भैया गुरुजी आएंगे ना, मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। मेरा ना उनसे ना बात करने का मन कर रहा है बहुत ढेर सारी, कि बस कोई हो ना, मैं उनके साथ बैठ के ना बातें करूँ। तो ना माली भैया कहते थे भैया गुरुजी ना बड़े मंदिर जब आंदे हैं ना, तो ना 1 घंटा पहले मेरे को फ़ोन करते हैं, आपका घर का और यहाँ का रास्ता इतना ही है, मैं आपको तुरंत फ़ोन कर दूँगा, आप आ जाना। तो संजय कहता हाँ ठीक है माली भैया कर देना। एक दिन ना बाई चांस हम रात को घर आ रहे थे, बहुत लेट हो गए थे, शायद कोई बात ही थी कुछ था। संजय यार ये बात ही नहीं करते हैं, क्या चक्कर है, शुरू में ये कह दिया जा ऐश कर मौज, ये क्या होता है ऐश कर मौज कर कंजर, ये नहीं होता ऐसे, औरों के साथ तो इतना हंस के बात करते हैं, मेरे से क्यों नहीं बात कर। मैंने कहा कोई नहीं ना, वो हो सकता है नहीं करना चाहते होंगे आपसे बात, हम नहीं होंगे इतने ज़्यादा वो, यार नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, बात करनी चाहिए, हर किसी से बात करते हैं, उनको सब पता है, लंगर का सामान आता है, सब कुछ आता है, बात क्यों नहीं करते। एक वो होता है ना एक अंदर से कि यार
इतना मतलब पता है गुरु जी को सब कुछ, बार बार कहते हैं संजय को ये कर वो कर, लेकिन बात क्यों नहीं करते मेरे से, डायरेक्ट क्यों नहीं करते, इनडायरेक्ट क्यों करते हैं। कहते मैंने मालविया को फ़ोन मिला रहा, रात के 11:30 बजे थे, उसने ना मालविया को फ़ोन किया। ऐसे ही उसमें आकर मालविया ने बहुत धीरे से बोला भैया, तो कह रहे माली भैया यार आप बताते नहीं हो, गुरुजी कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, उनसे ले लो ना, जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, ये वो। क्या बड़े भैया, बड़े मंदिर से बोल रहा हूँ, गुरुजी ना सामने बैठे। ओहो, सिर्फ उसने ये बोला था, आप यकीन नहीं करोगे, संजय की शक्ल देखना, गुरुजी सामने बैठे। अच्छा, कह रहे हैं हाँ भैया अभी अभी फ़ोन आया था कि मैं आ रहा हूँ, 11:30 बज रहे रात को, गुरुजी ने सामने बैठे हुए, अकेले है गुरुजी, आ जाओ। वहाँ सिर्फ यही सुन के ना, नहीं 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 नहीं, एकदम से माली भैया के फ़ोन से आवाज़ आती है, माली कौन है का। तो माली भैया ने वहाँ से आवाज़ आ रही सच, माली भैया ने गुरुजी संजय है। अच्छा अच्छा, वो राशन पानी वाला, हाँ चंगा आएगा, उन्हें क्या ऐश कर। तो वो सारी बातें सुनाई दे रही थी गुरुजी की माली भैया के फ़ोन से। तो संजय ने ना फ़ोन ही कट कर दिया बिना माली भैया से बात करे। उसने फटा, कह रहे नहीं नहीं हो यार, वो वहीं बैठे हुए थे और देख ज़रा ये। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वो ना आज सोचते हैं ना तो लगता है हाय हाय क्या भाई गॉड, चलो कोई नहीं, वो गुरुजी ने नहीं बताया। एक दिन बुलावा था, ओ माय गॉड, हम लोग, वो हमेशा कहता था कि गुरुजी बुलाते नहीं हैं, और गुरुजी जब बुलाते थे उसके बाद वो टेस्ट लेते थे, नहीं जा पाया। और शायद गुरुजी ने भी सोचा होगा कि अगर मैंने बुला लिया इसको, कि ऐसा ना हो कि कहते हैं ना कि हम लोग अगर कुछ कर लेते ऐसा कुछ तो ना हवा में आ जाते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, ये वाली चीज़ ना शायद गुरुजी नहीं आना चाहते थे, अहंकार नहीं देना चाहते थे उस टाइम पे। आई थिंक ही वॉज वन ऑफ देम, ही इज़ वेरी इनोसेंट टिल डेट। गुरुजी ने कोई अहंकार लाए नहीं और उस वक़्त भी नहीं आने दिया। तो क्या हुआ, अमिता दी का फ़ोन आया कि संजय, संडे के दिन, संजय गुरुजी ना तेरे को बुला रहे हैं। उन्होंने कहा संजय ने क्या कल सुबह वड्डे मंदिर आ जाए 4 बजे सुबह। 4 बजे सुबह आके क्या करूँगा। कह रहे तू आ ना, मैं तेरे को बताती हूँ क्या करना है, वहाँ ना अभिषेक करना है। कह रहे किसका, कह रहे गुरुजी का। कह रहे गुरुजी का अभिषेक कैसे, वो दिमाग देखो यार, शिव जी का अभिषेक समझ में आता है कि हाँ वही चल करा हुआ है सारा कुछ, गुरुजी का। कह रहा मैं इतनी सुबह सुबह कैसे उठूँगा, दुकान भी जाना होता है, सारा कुछ है, मैं इतनी सुबह कभी नहीं उठता जी। वो शायद उसकी नींद, उसने अलार्म लगाया था, नहीं उठा, नहीं उठा सुबह। और उसी दिन रात को मेरे को सपना आया सारे अभिषेक का गुरुजी के, मैं बताना नहीं चाहती वो, क्योंकि मैंने ना बाद में, मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने अपना ये सारा सपना ना बाद में ना अमिता दी को बताया था कि अमिता दी मैंने ना ये देखा उस दिन रात को। एंड शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैं उनको कैसे कह रही हूँ कि गुरुजी कैसे बैठे हुए थे। ये बताऊँगी, सिर्फ ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि बेसन से, बेसन से शिव जी ने अभिषेक किया था, सेम मैंने देखा था, सेम। और मतलब मेरा दिल नहीं है अभी एक्चुअली ना, वो बोला दैट इज़ वेरी पर्सनल, वो चीज़ें ना बताने की नहीं होती है। शायद गुरुजी ने क्या दिखाया, दर्शन दिए अपने विराट रूप के, रेड कलर की चेयर पे बैठे हुए थे, अमिता दी मैं थे साथ में, और सारी बॉडी के अंदर से ना गोल्डन येलो कलर की लाइट निकल रही थी जब बेसन हटा रहे थे। मतलब आई कैन स्टिल विजुलाइज दैट गोल्डन लाइट, इट वॉज कमिंग आउट ऑफ हिज एवरी, जैसे कहते हैं ना हर पोर के अंदर से, हर जगह से उनके ना अमेजिंग। मतलब वो देख के हम डर गए थे, हम पसीने पसीने हो गए थे खड़े खड़े, वी वर स्वेटिंग बैडली, बुरी तरह कि ये क्या हो रहा है। एसी रूम था उनका कमरा, गुरुजी का रूम, और वहाँ इतना ज़्यादा हमारे को पसीने आ रहे थे, हम पूरे नहा गए थे। मेरे को नहीं पता था कि ये कुछ होता है उनकी लीला दबे, लेकिन मैंने अमिता दी को बोला, कहती है दीपिका मैंने यही किया था सुबह। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, लेट इट बी। ये तब भी नहीं पता लगा था कि गुरुजी ने ब्लेस किया है, दर्शन दिए हैं,
ये तब नहीं पता था, लगा कि चल ठीक है, अगर गुरुजी ने आ गए तो हो सकता है दिखाया होएगा। मुझे लगा ठीक है यार, सपने में आया है तो ये एक होता है। हमारे को ये लगता है ना कि जैसे सपना आने का मतलब ये होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ होता है, पीछे रह जाता है और वो आपको हिट करता है, फिर वो आपके सपने में आता है। मैं ये मानती थी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आई थिंक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। गुरुजी का जो उनकी दर्शन है टेलीपैथिकली, बाद में पता लगा वो दर्शन उनकी मर्जी से होंगे कि, और आप चाहोगे भी ना, अगर रोज़ कह के सोओगे ना, जितने सत्संग में जाओगे गुरुजी आज सपने में आ जाओ, सपने में आ जाओ, ही विल नॉट कम। ही ज़रूरत होगी तो आएंगे, इच्छा होगी तो कभी नहीं आएंगे। याद रखना, कभी नहीं आएंगे, जब भी ज़रूरत होगी ज़रूर आएंगे। बहुत सारे लोगों के सपनों में नहीं आते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हम कनेक्टेड नहीं हैं, शायद हम इतना गुरुजी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और हम रोज़ कहते हैं आ जाओ आ जाओ। लेकिन आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। अगर देखो, भगवान एक पावर है, वो अगर सपने में आकर आपको ब्लेस करने आ रही है तो वो कितने जिद्दोजहद, कितनी मेहनत करते हैं हमारे सपने में आने के लिए। मतलब पावर इज़ कमिंग डाउन एंड ही इज़ कमिंग एंड ब्लेसिंग यू इन योर ड्रीम टेलीपैथिकली। तो इसका मतलब वो कितना मतलब एफर्ट करते हैं आने के लिए। तो ऐसे मत मांगो कि ये नहीं करते वो नहीं करते, नहीं कर रहे हैं वो। जब ज़रूरत होगी ना आ भी जाएंगे और दर्शन भी देंगे हर तरीके से। क्योंकि मेरा सिर्फ एक वो था, शादी करी गुरुजी से जुड़ने से पहले का सपना, जिसे कहते हैं कि मैं कि सपना है, चलाई गई बात हो गई। अमिता दी ने स्टैम्प लगा दी थी कि हाँ यही चीज़ मैं कर रही थी जो तूने देखी है। मैं तो संजय को कह रही थी कि आ जाओ, आया ही नहीं तेरे को लेकर। चल कोई बात नहीं, गुरुजी ने तेरे को ब्लेस कर दिया, सपने में आके ही तेरे से वो सब करवा लिया जो मैं वहाँ फिजिकली कर रही थी। चलो, तब समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आ रही है। जब आंखें बंद करती हो और सारे अपने टेलीपैथिकली सपने याद करती हूँ, कहती हो हाय राम क्या क्या किया है यार गुरुजी आपने। चलो फिर, चलो 2007 मार्च के अंदर, जनवरी के अंदर मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई। मार्केश था उनको, कार सर्पयोग जो भी वो कहते हैं वो था। उनको ना पंडित ने, मेरे जया जी पत्री देखते थे, उन्होंने कहा कि इनके ना थोड़ा ना भारी है, और इनका ना 1-1.5 महीना इतना भारी है कि आई थिंक मुश्किल है जीना। तो ना पंडितों ने कहा है कि पता नहीं कितने लाख का जो जाप है वो करना पड़ेगा। वो शिव जी का बीज मंत्र है, महामृत्युंजय का जाप, वो करना पड़ेगा। गौरी शंकर मंदिर में जाके बात करी थी, वहाँ जाने के बाद पता लगा था कि वहाँ पर 1-1.5-2 पता नहीं कितने लाख होएगा, बैठना पड़ेगा, 21 पंडितों को खाना खिलाना पड़ेगा, रोज़ आना पड़ेगा बेटे को। ऐसे करके हुआ, घर में बात हो रही थी, ये करना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, हर चीज़ का हवन होगा, इतने पंडित बैठ के करेंगे, ये वो करके तभी ये चीज़ जाएगी, नहीं तो दिक्कत है। सारे बैठ के एक दिन संडे को बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जया जी, दीदी आए हुए थे। मैं बच्चों को सुलाने के लिए जा रही थी और संजय तैयार होके जा रहा था। तो उन्होंने कहा तू कहाँ जा रहा है? कह रहे मैं ना गुरुजी के पास जा रहा हूँ। कह रहे कौन से गुरुजी है? उसके ना फ़ोन में एक ही फ़ोटो थी जो गुरुजी ने शायद हमारे को दी थी, वो थी। कहते इनके पास। कह रहे अच्छा यहाँ जाता है तू? कह रहे क्या होता है? संजय ने हल्का फुल्का बताया कि ऐसे वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके शब्द चलते हैं, गुरबानी चलती है, मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ जाता हूँ, लंगर करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। उसने ये, संजय ने बोला हमारा सामान वगैरह जाता है जी, तो ऐसे करके वहाँ अमिता है, गुरुजी ने उसको मेरी बहन बना रखा है, मैं वहाँ जाता हूँ। कह रहे थे चल हम भी चलते हैं। इन्होंने कहा ठीक, जय जी कहते हैं चलता हूँ। तो संजय को लगा कि चल, मम्मी को पूछा तुम चलोगी? कह रही हाँ ठीक है मैं चलती हूँ, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो इतने में ही ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी सिस्टर इन लॉ को, दीदी को, कि आप भी चलो साथ ही, चल रहे हो तो वो कहती चलो ठीक है, मम्मी के साथ जाने को वो भी तैयार हो गई। उन तीनों को लेके संजय चले गए एम्पायर स्टेट। बात रास्ते में कोई नहीं करी कि वहाँ चाय भी नहीं होती है, ये है वो है, नॉर्मल मम्मी के हेल्थ के बारे में डिस्कस होती रही बात, सारा कुछ करके वहाँ पहुँचे तो संजय वॉज पहले से आ रहे थे।
वो तीनों फर्स्ट टाइम आए थे। एंटर करते ही सेवादार ने संजय को तो ऊपर भेज दिया अकेले को, बाकी तीनों को नीचे बिठा लिया। संजय ऊपर बैठा रहा, बैठ के ना उसका दिमाग चलता रहा, ये नीचे बैठे हुए हैं, चाय पता नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे, क्या करेंगे, लंगर, मेरी मदर इन लॉ वो नहीं खाती थी प्याज और लहसुन, पता नहीं खाया होएगा नहीं खाया होएगा, उनको स्मेल आ जाएगी, कोई मतलब उनको लग रहा था कि कोई सीन ना क्रिएट हो जाए कि मैं नहीं खाती है वो, क्योंकि थोड़ा होता ही है। खैर मेरी मदर इन लॉ ने कभी खाया ही नहीं था, आर्य समाजी थी, हवन रोज़ करती थी, सुबह सुबह अखंड अग्नि थी हमारे घर के अंदर, तो इसलिए बेचारा सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद उसका नीचे नंबर आया, उसने देखा नीचे वो तीनों नहीं थे, बाहर गया, बाहर खड़े हुए थे। हमारे जेजी ने बोला कहाँ था तू? कह रहे मैंने मेरे को ना ऊपर भेज दिया था, आप लोगों ने लंगर कर लिया? कह रहे हाँ लंगर तो कर लिया है। कह रहे चाय भी ली? कह रहे नहीं चाय हमने मना कर दी थी क्योंकि उसके अंदर ना चीनी थी और हमारे जेजी को शुगर थी, मम्मी को शुगर थी, हमारे शुगर थी, हमने चाय के लिए मना कर दिया कि हम नहीं पियेंगे चाय, हमें शुगर है। हो सकता है सेवादार ने भी नहीं टोकाएगा। और इन्होंने फिर मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने लंगर कर लिया? हाँ वो ना स्मेल आ रही थी, मेरे को प्याज लहसुन था उसके अंदर, मैंने ना लड्डू के साथ ना रोटी खा ली। चलो संजय कहता अच्छा ठीक है लंगर मतलब कुछ तो हो गया ना, दैट्स ओके। तो संजय कहता मैं ना लंगर करके आ रहा हूँ। लंगर करके आया, मत्था टेक के बाहर आया। तो बाहर आके ना एक्चुअली सुबह ना माली भैया का फ़ोन आया था कि ना कुछ बेसन और चने की दाल कम रह गई होगी, वो आप ले आना भैया, संडे को आओगे ना वो ले आना। गुरुजी ने कहा ठीक है। वो उसकी गाड़ी में थी, गाड़ी में वापसी के अंदर उसने फ़ोन किया माली भैया वो जहाँ सामान रखा है आप आ जाओ। माली भैया ना जनरली बड़े मंदिर होते थे, भैया मैं ना बड़े मंदिर हूँ, आप ना अगर एम्पायर स्टेट से बड़ा मंदिर हार्डली दूर है, तब मेट्रो नहीं होती थी, पर एम्पायर स्टेट से जाओ छतरपुर का मंदिर क्रॉस करते ही बहुत पास आ जाता था बड़ा मंदिर, आप वहाँ आ जाओ, वहाँ पे आप बाहर बोलोगे मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। रास्ते भर में ना संजय का थोड़ा दिमाग में आया कि चल भैया इनको यहाँ लाया हूँ, लगे हाँ तो इनको बड़ा मंदिर भी दर्शन करा देता हूँ, दोबारा तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये मन में उसके चल रहा था। तो उसने रास्ते भर गया, रास्ते भर जाने के बाद उसने ना वहाँ जाके फ़ोन किया माली भैया मैं बड़े मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, भैया आप ना ऐसा करो अंदर ही आ जाओ। तो कह रहा है अच्छा बड़ा मंदिर खुला है? कह रहे हाँ आ जाओ। तो गेट खुला हुआ था, एक सेवादार बाहर था। संजय ने कहा मम्मी को कि ये बड़ा मंदिर है गुरुजी का, बड़े फंक्शंस के लिए खुलता, पता नहीं कैसे खुल गया, आ जाओ मत्था टिका देता हूँ। अंदर गए, जैसी सीढ़ियाँ चढ़ के देखा मेन हॉल खुला हुआ था, अंदर लाइटें जल रही थी सारी की सारी, और संजय बड़ा खुश, अरे वाह ये तो बड़ा मंदिर तो खुला हुआ है मेन हॉल। अब ऐसे में अकेले जाऊँ ना तो मज़ा आ जाता था कि बड़े फंक्शन पे तो खचाखच रश होता था, भगाते रहते थे, लेकिन ऐसे में गया अकेला, वाह मज़ा आ गया। माली भैया वहाँ से निकल के आए, भैया मत्था टेका इन लोगों ने सबने, भैया आओ। उन्होंने चाबियों से गुरुजी का रूम खोला, उसके अंदर मत्था टिकाया, मतलब संजय, मेरी सिस्टर इन लॉ रजनी और जया जी और मदर इन लॉ, मत्था टिकाया, वहाँ उनके रूम दिखाया, ये गुरुजी का कमरा है, ये बेड है, ये गुरुजी के बाथरूम के अंदर ले गए, वहाँ संजय ने देखी रेड कलर की चेयर, मतलब बड़ा सुंदर। अब देख के ना जैसे आईज वर लाइक वाओ, जकूजी वगैरह सब था वहाँ अंदर। तो सारा कुछ देख के ना फिर बाहर आए, बाहर लेफ्ट साइड के वो था किचन, गुरुजी की किचन थी, किचन के अंदर बिठा दिया उन्होंने। माली भैया ने वहाँ चाय बनाई, चाय पी, तो सेम मेरे जेजी ने मना कर दी, नहीं 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 चाय नहीं पीनी। कह रहे नहीं नहीं ये ना गुरुजी ने माली भैया ने कहा ये ना प्रसाद है ले लो। संजय ने कहा ले लो प्रसाद है कुछ नहीं हो रहा। वो चाय पी, मेरी मदर लॉ ने भी ले ली चाय पी। चाय पीने के बाद उन्होंने क्या किया, गुरुजी का भोग लगा हुआ ना सेब था, सेब को काटा, 4 टुकड़े करे और उनको चारों को एक एक टुकड़ा दिया।
उन्होंने सेब खाया, सेब खाने के बाद सामान सजने दिया माली ब्याह को और वहाँ से आ गए वापस आ गए, रात को सो गए। अगले दिन 2-4 दिन के बाद आई थिंक अमिता जी आई थी, तो संजय ने ऐसे ही बोला कि मैं ना संडे को ना बड़ा मंदिर गया था, वो ना नॉर्मली। तो क्योंकि ना वो अमिता जी ना कुछ बताती नहीं होती थी ना, संजय भी ना थोड़ा सा उनके साथ ना वही दिखाता था, हैं बड़े मेरे को ना देखो गुरुजी ने ना बड़े मंदिर बुलाया। तेरे को बड़े मंदिर क्यों बुलाया? कह रहे संडे को। ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रहे क्या बात कर रहे हो ना, दिखाने के लिए क्या बात कर रहे हो, मैं तो उनके कमरे में भी गया था, हॉल खुला हुआ था, माली भैया मिले थे, उनके कमरे में गया था, प्रूफ देने के लिए कहता है। कह रहे उनके ना बाथरूम के अंदर ना रेड कलर की चेयर है ना। कह रही हाँ, तो उसको यकीन हुआ कि हाँ अच्छा ये गया था। कह रही है गुरुजी से पूछ के बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ। तो ये हुआ तो उसने ना गुरुजी से पूछा अमिता दी ने कि गुरुजी संजय ना पिछले संडे ना बड़ा मंदिर गया था। तो गुरुजी ना एकदम से बोले हाँ मैनू पता है, मैं भेजा सी, मैंने ओदी मां नू सचखंड ते उत्ते स्वर्ग ते ला के वापस लाता। ओनू कह ओदी मां नू कुछ नहीं होएगा। भैया ये वाली बात जब संजय को बताई गई वो हैरान हो गया। कह रहे यार उनको कैसे पता लगा कि ऐसे मम्मी को ये है वो है। और गुरुजी का मैसेज आप यकीन नहीं करोगे, बात इतनी आई गई होगी, हम लोगों ने ना तो ये महामृत्युंजय का जवाब कराया। संजय कहता भैया जय जी को बोला जय जी मैं नहीं मानता, मैं इनको ही मानता हूँ। इन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है मम्मी ठीक रहेगी, कुछ नहीं हो रहा, मैंने उनको जीवन दान दे दिया। तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है भैया। महीने निकलते रहे, मम्मी ठीक हो गई, वो टाइम भी निकल गया आई थिंक, जो गलत टाइम था निकलने का, और वो निकल गया। तो एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर गई साथ में एक दिन ना, उसने कहा मैं भी जाना है मामा, मेरे को भी जाना है। तो वो गई, तो तब अमिता दी ने कहा अच्छा तेरी सिस्टर आई है, अच्छा सिस्टर की बेटी भी आई है, चल मैं बात कराती हूँ। वो गई, उसने कान में गुरुजी को बोला गुरुजी है। अच्छा संजय हैगा, हाँ जी गुरुजी ये ना उनकी ना सिस्टर आई है। तो गुरुजी ने ना उनको देख के बोला कितने रहंदी है। तो मतलब गुरुजी जिस तरीके से बोलते थे ना हालत ख़राब हो जाती थी। वो ना ये बोलने के बजाय कि मैं कहाँ रहती हूँ जगह के बजाय, साथ में जय जी खड़े थे, इतने इनोसेंटली कहती है इनके साथ रहती हूँ। गुरुजी ना इतनी ज़ोर से हंसे, कहते हैं जा कल्याण हो। उन दिनों ना शायद वो हौस काजी रहती थी दिल्ली 6 के अंदर, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती थी कि मेरे को ना यहाँ से जाना है, मेरे को यहाँ से जाना है। ये जगह मतलब ऐसी नहीं है कि आगे बच्चों की शादी करनी है, उनकी लाइफ बनानी है, डॉटर है, सारा कुछ है। तो ऑब्वियसली हर मदर को होता है कि मतलब, और वहाँ वो एरिया ही ऐसा है, थोड़ा सा माउंटेन एरिया है, तो उनका था। लेकिन आज की डेट में शी इज़ इन जीके के अंदर रह रही है वो, और बेटी की शादी होगी, बेटी की बेटी है। तो शायद उस दिन गुरुजी ने शायद ये पूछा था कि कहाँ रहती है, शायद ब्लेस करना चाहते थे, और इतनी ज़ोर से हंस के कहते हैं जाओ कल्याण हो। वो कल्याण हो वर्ड के अंदर ही ना आई थिंक कल्याण ही हो रहा है, उनका कल्याण उनका हो रहा है, उनके बच्चों का हो रहा है, उनकी डॉटर का हुआ है कल्याण, हर चीज़ से कल्याण हो ही रहा है। मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट करूं या रुक जाऊं, मेरे को बता देना प्लीज़। आई थिंक मेरे को मैसेज कर देना अगर किसी और का सत्संग है, आई कैन गो ऑन। अब ये सत्संग तो गुरुजी के सामने के हो चुके हैं, गुरुजी के बाद के 31 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो एक होता है ना ह्यूमन नेचर कि ये तो चले गए हैं, अब क्या, हमने थोड़ा ना जाना छोड़ दिया था। बड़े मंदिर तो हम उस टाइम तो गए हैं, बताऊंगी वो तो 31 को ही, लेकिन ना बाद में हमने जाना छोड़ दिया था, वहाँ जाना छोड़ दिया। आई थिंक तब गुरुजी ने टेलीपैथिकली ब्लेस करना तब स्टार्ट किया। पहले तो वो पहले अटखेलियाँ ही करते रहे, वो शायद हमारे साथ मज़े लेते रहे, मजाकबाजी चलती रही, और जो संगत आई हमारे साथ, हम जिसको लेकर गए उन सबको इंडिविजुअली ब्लेस किया, जिन को, और बोलते भी थे कि अपने पड़ोसियों को लेके आज हमारे पड़ोसी सारे बड़े मंदिर जा रहे हैं, दुकान दे आंडू गुआंडू को, वो जो कहते हैं ना पड़ोसियों को लेके आज की डेट में हमारी दुकान के लेफ़्ट राइट सारे जाके बड़े मंदिर सेवा करते हैं। और वो अपने आप ज़रिया कुछ और बना। इट वॉज नॉट दैट कि
संजय ही लेकर गया, बट ज़रिया कुछ और बना। उस वक़्त बुलावा गुरु की तरफ से आया था, लेकिन गए किसी और वजह से। जाना हमने छोड़ दिया था गुरु जी की यहाँ। हम लोगों ने कहा चलो अब तो, क्योंकि एम्पायर स्टेट हो गया था बंद, एम्पायर सिर्फ बड़ा मंदिर खुलता था, और तब ना वहाँ संगत थोड़ी कम हो गई थी। आई थिंक वो एक शौक़ लगा था, गुरु जी ऐसे कैसे चले गए फिज़िकली चले गए हैं, तो एक ना वो फील नहीं आ रही थी कि यार वहाँ तो है ही नहीं, कैसे क्या होएगा। लंगर जा रहा था, सब जा रहा था, लेकिन समझ में नहीं आया। एक दिन 3-4 महीने की बात हुई होगी कि संजय के पास सपने में गुरु जी आते हैं और इतनी ज़ोर से डांटते हैं। बड़े मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, नीचे कारपेट में बैठे हुए हैं, और कहते हैं आंदानी तू आया कर। इतनी ज़ोर से डांटा। एंड उसी सपने में सेकंड डे भागते हुए वो और मैं जा रहे हैं बड़े मंदिर, और गद्दी में बैठे हुए हैं, और ज़ोर से हंस के कह रहे हैं आ गया, चल आ जा, बैठ जा थे, मतलब अपने पास जगह दी, इत्थे बैठ जा मेरे को। और संजय ये वाली चीज़ ना अगले दिन आके बोला कि संजय यार सपने में ना गुरुजी आए हैं, वो ऐसे से कह रहे हैं। मैंने कहा तो जाते क्यों नहीं, जाना शुरू कर दो यार, ऐसे नहीं, हमारे को आई थिंक नहीं छोड़ना चाहिए। वो बुला, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे कुछ बोल देती थी तो शायद वो मान लेता था कि, मैंने कहा यार जाना शुरू करते हैं ना, अमिता दी भी तो है, देखो बीमार भी चल रही है, वहाँ मिल लेंगे, कोई बात नहीं, जाना शुरू करते हैं। बड़ा मंदिर तो खुला ही है, बड़ा मंदिर खुलता था तब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, वहाँ लंगर स्टार्ट होने लग गए थे। समाधि बन रही थी, महासमाधि जो थी उनकी, ईंटें वगैरह लग रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो थोड़ा मतलब, लेकिन वहाँ जाके मतलब गुरु जी की गद्दी खाली देख कर दुख होता था, सारा कुछ चलता था। एक दिन समाधि बन गई थी, कवर नहीं हुई थी, तो मैं गई वहाँ, मैंने ना ओम का ना लॉकेट पहना हुआ था गले में, थोड़ा लंबा था, मैंने वहाँ पहना हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने ये फील किया था, वो जो आपको कहूँगी फ्रेगरेंस, गुरु जी की फ्रेगरेंस साथ जाती है, फर्स्ट टाइम, दैट वाज फर्स्ट टाइम। महासमाधि के जब मैंने मत्था टेका ना, मेरा ना ओम का लॉकेट ना टक करके नीचे ज़मीन पे बजा, टक, मेरे को आवाज़ भी आई, मैंने उसको उठा के अंदर डाल लिया। अंदर डालने के बाद वहाँ साइड पे ना एक ना छोटा सा ना एक वो पड़ा हुआ था, इत्र की बोतल होती है ना, वो थी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने मालवीय को, मालवीय ये कह रहे आंटी ब्लेसिंग्स है, ले जाओ। वो ले ली, वो लेके ना घर गई। दैट वाज नॉट द सेम फ्रेगरेंस, लेकिन रास्ते में ना जब हम गाड़ी में बैठे ना फ्रेगरेंस आने लग गई। मैंने कहा सुनो फ्रेगरेंस आ रही है, इत्र की बोतल खोली, स्मेल करी, वो नहीं आ रही थी, लेकिन गुरु जी की जो एक्चुअली थी फर्स्ट टाइम वो फ्रेगरेंस गुरु जी के जाने के बाद आ रही है। बॉडी के अंदर से इतनी फ्रेगरेंस कि बाप रे बाप, सारा कम गाड़ी ऐसे भर गई। मैंने कहा यार वो फ्रेगरेंस आ रही है, वो जो गुरु जी के चोले में से आती थी, जब चल के साइड से निकलते थे तो आती थी, वो अलग ही था उसका ना फ्रेगरेंस का। मैं वापस आई, मैंने ना चेक किया कि अभी भी कैसे आ रही है, मैंने कपड़े वगैरह चेक करे, मैंने ओम निकाला, उसको देखा, अरे इसके अंदर से फ्रेगरेंस आ रही है। मैंने इनको कहा सुनो इसके अंदर से फ्रेगरेंस आ रही है। बेवकूफ़ी देखो, अगले दिन नहाने पर ना मैं उसको रगड़ रगड़ के ना उसको साफ़ कर रही हूँ कि यार हो सकता है मत्था टेका था तो आवाज़ तो आई थी, मुझे बताता तो हो सकता है इसके अंदर से ना इसलिए आवाज़ आ रही है। मैंने उसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद भी आ रही है। मैंने उसको बहुत अच्छे से, ब्रश होता ना, ब्रश से साफ़ किया, क्योंकि दैट वाज ओम, मतलब इट वाज नॉट सर्कल के अंदर नहीं था, ओम इन्हीं पूरा वो फिगर था। मैंने कहा यार बड़ी फ्रेगरेंस आ रही है, तो इसके अंदर से अभी भी आ रही है। मैंने इनको बोला 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4, मैंने कहा सुनो इसके अंदर से ना फ्रेगरेंस आ रही है। कह रहे यार पता नहीं। मैंने कहा मैं नहा चुकी हूँ, इसको साफ़ भी कर चुकी हूँ, साबुन से कर चुकी हूँ, हर चीज़ से कर चुकी हूँ, लेकिन आ रही है। कह रहा है अच्छा ठीक है ना। तो मतलब आप मानोगे मैं ना वो ना लॉकेट ना पहनती नहीं, मैंने उसको डब्बे में बंद कर रखा है कि भैया ये चली ना जाए, मतलब ये ना वो दिमाग में एक वो है, ये चली ना जाए, ये चली ना जाए, बस ये फ्रेगरेंस ऐसी है, चले ना जाए। तो ये हुआ। आज भी आई थिंक वो फ्रेगरेंस आती है एक बॉक्स के अंदर गुरु जी के स्वरूप के साथ। वो ओम का लॉकेट बहुत रेयर पहनती हूँ, थोड़ा कंजूसी से पहनती हूँ कि फ्रेगरेंस नहीं चले जाए गुरु जी। मैं नहीं चाहती कि वो वाली आपकी वाली फ्रेगरेंस कहीं जाए, कुछ हो, कोई दिक्कत हो, इसलिए कह रही हूँ। बड़े मंदिर के अंदर सेवा थी एक दिन छोटी सी, गुरु जी के जाने के 3-4 महीने के बाद ही
आर्य और सान्या छोटे छोटे थे, वहाँ गए, माली भैया बुलाते थे दोपहर को, दोपहर को जाते थे सेवा देने के लिए गए, वहाँ हम चारों के चारों गए। गुरुजी माली भैया ने क्या किया, गुरुजी का मेन हॉल खोला। जैसे ही मेन हॉल खोला, मेन हॉल जैसे उन्होंने खोला, उन्होंने दरवाज़ा जैसे ही खोला ना, हम लोगों ने तो वहाँ मत्था टेका बाहर। हमने जैसे मत्था टेका, हमने देखा सान्या आ रहा है, दोनों ना भाग के अंदर चले गए। और एक देखो भाव बताऊंगी, सान्या ना जाके ना गुरुजी की ना बड़े मंदिर की गद्दी पे जाके बैठ गई, मेरी डॉटर और मेरा बेटा ना नंदी थे वहाँ उसके लेदर के नंदी पे जाके बैठ गया और उनके कान पकड़ के ना, वो जैसे करता है ना बच्चा जू जू, वो करने लग गया। हम दोनों की तो हालत ख़राब, ये क्या कर रहे हो सान्या उतर। वो कह रही है मैं नहीं उतरूँगी घर। सान्या उतर, माली भी आ जाएंगे, अभी किसी ने देख। मैं उसको कह रही सान्या मत, मेरी हिम्मत ना होए कि मैं उस पेडिस्ट्रिकल के ऊपर चढ़ के उसको खींच के, हम वहाँ नीचे खड़े हो के चला रहे सान्या नीचे उतर, सान्या आ रहे हट, नहीं माने। शायद गुरुजी ने उसको दोनों को ब्लेस करना था, बताती हूँ कैसे। माली भैया आए, हमने कहा सॉरी माली भैया, वेरी सॉरी, ये ना बच्चे हैं ये। गुरुजी ना तो ना माली भैया ने ना इतने प्यार से बोला, कुछ नहीं डांटा नहीं, कुछ नहीं, कह रहे कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी ने ना गोद में बैठा के ना प्यार किया है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर जैसे ही माली भैया ने ये बोला, वो अपने आप गोद वहाँ गद्दी से उतर के नीचे उतर के आके खड़ी हो गई। दैट वॉज अ वेरी प्योर इंसिडेंट। हाँ, दैट वॉज अ वेरी प्योर इंसिडेंट के। और आर्य भी उतर गया, उतर के हमने वहाँ लंगर किया, लंगर करने के बाद हम वापस आ गए। दोनों बच्चों का बताती हूँ क्या हुआ था। हम कहते हैं ना कि हम पंडितों के पास जाते हैं तो पंडित अगर कुछ कह देता है ना, गुरुजी मना करते थे पंडितों के पास नहीं जाना। लेकिन मेरा बेटा जब पैदा हुआ था 2002 के अंदर, तब ना उसकी जब अतरी बनवाई थी ना, तो एक पंडित ने कहा था कि थोड़ा ना ध्यान रखना, इस लड़की के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, 7 साल से लेकर 14 साल तक ना इसका ध्यान रखना। या 2 कारण है, या तो ये घर से भाग जाएगा या कहीं गुमराह हो जाएगा घर से ना, पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ना एक सबकॉन्शियस माइंड में बस जाती है। यही हुआ आर्या। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और बताती हूँ। जैसे ये हुआ था ना, गुरुजी के सामने की बात थी, जब गद्दी पे जाके बैठी थी, उसके बाद क्या हुआ, आर्या 4 साल का था, उसका एडमिशन होना था स्कूल के अंदर, मेन स्कूल के अंदर। उस टाइम पे 2006 की बात बता रही हूँ, ये रूल पास हुआ था कि 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपको बच्चे को एडमिशन देनी है, और बच्चे का इंटरव्यू नहीं होएगा, पेरेंट्स के इंटरव्यू होंगे। तो हम लोगों की तो हालत ख़राब होगी। 3 किलोमीटर्स, हम नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले थे, आसपास कोई अच्छा वो नहीं था स्कूल। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही वॉज वेरी फनी कि मैंने तो अच्छे स्कूल में एडमिशन करानी है, मॉडल स्कूल, ये सारे स्कूल जितनी दूर दूर थे। जैक कैसे लगाए, क्योंकि वहाँ लगा नहीं सकते। वो कहते इंटरव्यू होएगा पेरेंट्स का इंटरव्यू होएगा। हालत ख़राब हो गई भैया, रोज़ रात को ना बस समझे यार, बच्चे का एडमिशन हो जाए, शिव जी बच्चे का एडमिशन। ये हुआ, बहुत कोशिश करी अमिता के थ्रू। मेनका गांधी आती थी वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर, आई डोंट नो कौन कौन आते थे, मुझे याद नहीं है, क्या मैं बोलूँ जो गलत हो जाए कुछ, सॉरी गुरुजी। तो हमने ना अमिता दी के थ्रू कहा था कि गुरुजी को कह दो कि ना थोड़ी ना अप्रोच लगा दे। वो होता है ना जैसे मन की भैया किसी को कह दे कि ना बेटे का एडमिशन है, अच्छे से हो जाए, ऐसी हो जाए। मतलब हम लोगों ने ये किया, और शायद गुरुजी ने वैसे नहीं कराया, गुरुजी ने अपनी मर्ज़ी से करा। कहते ना वो जब कराते हैं ना अपनी मर्ज़ी से कराते हैं, हम जितना मर्ज़ी अपना दिमाग चला ले, सब चला ले, नहीं कराते। कहती हाँ ठीक है, मौका दे के बात करूँगी, मौका दे के बात करूँगी, लेकिन उसने नहीं करी। चलो ठीक है, लेकिन ना ऑटोमेटिकली इंसिडेंसेस होते रहे। संजय के बाद से कॉल आती है कि जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल गुड़गांव के अंदर, वहाँ पे उसका ना मैनेजर था, उसने कहा तो यहाँ क्यों नहीं कराता। अरे यार, कहते कैसे कराऊँ, यहाँ से 60 किलोमीटर है, कैसे जाएगा मेरा लड़का। कह रहे जाएगा, डे बोर्डिंग में करा दे, तू देख, तूने ना अगर कैपिटेशन देनी है
उस टाइम पे 5 लाख होती थी किसी भी स्कूल के अंदर, अगर आप देते हो डोनेशन वगैरह 5 लाख होती है, तो ना 3-4 साल ना स्कूल के अंदर थोड़ी फीस ज़्यादा है, अच्छे से बढ़ा ले, उसके बाद इसको जहाँ भी एडमिशन कराएगा हो जाएगा। इस ग्रीड के अंदर हम लोगों ने, हम वहाँ गए, उसने बुलाया आप आ जाना, हम वहाँ गए, छुट्टी वाला दिन था, आई थिंक 14 अगस्त, हम वहाँ गए, अगस्त के अंदर गए, वहाँ जाके देखा स्कूल बहुत अच्छा था, नो डाउट 5 स्टार होटल, सारा कुछ देखा, सारा कुछ। उन्होंने कहा कि बेटे का हमने थोड़ा सा एक टेस्ट लेना, उन्होंने तभी लिया, मेरा लिया। टेस्ट लेने के बाद उन्होंने कहा आपका बेटा, वो उसकी मैनेजर का फ़ोन आ गया था, आपके बेटे की एडमिशन हो गई है, आप कभी भी आके एडमिशन करवा लेना। तो संजय ने वहीं चेक काटा, उसने कहा आप एडमिशन करवा लो। घर आए, आके मदर इन लॉ को साथ लेकर गए थे, थोड़ा सा कि घर में बात कर लेगी। मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ जाते के साथ ही बोला यहीं कराओ, ये यहीं पड़ेगा। मेरी मदर इन लॉ ने हाँ कर दी, ठीक है। मदर इन लॉ ने फादर इन लॉ को कन्विंस करवा ही लिया, ये ना सोचते हुए कि फ़ीस ज़्यादा है, ये वो है, दोनों ने टचवुड मना नहीं किया। एडमिशन हो गई, एडमिशन हो गई अगस्त एंड में। सितंबर के अंदर आई थिंक ऐसे ही ना कहते हैं कि अमिता दी आती थी तो बात करते, तो संजय ने ऐसे बोला कि गुरुजी को ना थैंक्स बोल देना। कहती अमिता दी, कहती क्यों? कह रहे उनको ना मतलब एक वैसी उनको ना शायद गुरुजी ने ये बुलवाया होगा, उनको थैंक्स बोल देना कि ना बेटे का एडमिशन हो गया। और संजय ने शायद 2 मिठाई के डब्बे वगैरह भी शायद हमेशा अमिता दी के थ्रू भेजता था गुरुजी के लिए, भिजवा दिए। अच्छा ठीक है, मैं ना मौका देके ना गुरुजी से बात करूँगी। तो उसने बोल दिया कि गुरुजी वो संजय कह रहा था, वो ना थैंक्स कह रहा था। तो गुरुजी पता क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हाँ मैनू पता है, ओदे मुंडे दा एडमिशन हो गया ना, ओदे ना 7 लाख रुपए बचा दिते मैं। उसने आके बोला कि संजय तेरे ना गुरुजी कह रहे थे कि मैंने एडमिशन कराया है, 7 लाख रुपए बचा देते। कह रहे हैं 7 लाख रुपए बचा देते, किस बात की ये वो करके समझ में नहीं आया। गुरुजी स्टैंप लगाते, क्या हुआ? अक्टूबर के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था संजय एक दिन, न्यूज़पेपर के आधे पेज की कवरिंग थी, जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल सोना एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। उसने देखा, कह रहे एडमिशन ओपन, ये क्या हुआ? मतलब हमारे बच्चे की एडमिशन हो गई है 1.5 महीना पहले, एडमिशन अब खुली है, एडमिशन ओपन। उसने ना उसको फ़ोन किया, मैनेजर को, जो संजय का जानकार था, उसको फ़ोन किया, यार ये ना आज आया है एडमिशन ओपन। उसने पता है क्या कहा? कह रहे शुक्र कर कि तेरे लड़के का एडमिशन हो गया उस वक़्त, आज की डेट में अगर जाएगा ना तो वो लोग ना डोनेशन के तौर पे 7 लाख रुपए तेरे से लेंगे। जय गुरुजी। देखो गुरुजी ने स्टैंप लगा दी कि वो गुरुजी ने कराया था, एडमिशन खुली भी नहीं हुई थी और लड़के का एडमिशन हो गया। दिस इज़ वे आई एम टेलिंग यू कि गुरुजी अपने हिसाब से कराते जो कराते। वो कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, हम करते रहते हैं कि क्या फ्यूचर उन्होंने, नहीं, गॉड इज़ लाफिंग एट यू कि आई नो व्हाट प्लान्स आई हैव फॉर यू, आई एम गोना डू दैट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। तुम लोग ने जो सोचना है, जो करना है करते रहो, आई विल डू इट माई वे। ही डिड इट हिज वे। और उन्हें जतला भी दिया, ये मैंने ही किया है, किसी ने नहीं किया, उन्होंने ही कराया है। कैसे उन्होंने चैनल्स सारे सामने आते रहे, सब कुछ ये हुआ था जब दोनों, मेरी डॉटर गद्दी पे बैठी थी और ये, उसके बाद एडमिशन ऐसी हुई थी। मेरे बेटे का बात की बात बता रही हूँ। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद क्या हुआ, दिमाग में आता रहा, हाय बेटे को कुछ होना जाए, बेटे को कुछ होना जाए, बेटे को कुछ होना जाए। तो वो था शायद जीडी गोयनका वर्ल्ड के अंदर ही पढ़ता रहा। उसने ना वहाँ जाना था स्कूल से, जर्मनी बार्सिलोना, उसने ना स्कूल की तरफ से जाना था। तो मैंने, बहुत छोटा था, आई थिंक ही वॉज इन 5th या 6th था, एज वही थी 7 से 14 के अंदर कहीं हुआ। तो मैंने कहा अरे थोड़ा ध्यान रखना बेटा, आप जा रही हो, फर्स्ट ट्रिप विदाउट पेरेंट्स जा रहा था, तो डर लग रहा था कि अरे थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान। वो ना थोड़ा सा ना
क्वायर चाइल्ड है, मतलब हर किसी से इतना मिक्सअप नहीं होता, बात नहीं करता, टीचर्स से नहीं बात करता था, कुछ नहीं करता था। चाहते हुए ना मैंने इसके गले में ना लॉकेट पहना दिया। और उसका कनेक्शन बताऊंगी, उसका ना कनेक्शन ऐसा नहीं कि बहुत गुर्जी गुर्जी करता है। कहता मम्मा ठीक है, मम्मा मेरा है, मेरा कनेक्शन है। एग्ज़ाम्स होंगे ना, एक बारी मैंने उसके एग्ज़ाम्स के ना पेपर्स देखे मैंने उसके एग्ज़ाम्स के। मैंने कहा आर्या, सारे पेपर्स के अंदर एक पेपर के पीछे आपने जय गुरु जी क्यों लिखा है? तो वो देखता है, कहता है, मैंने कहा हर पेपर के पीछे क्यों नहीं लिखा? आंसर देखो बड़ा अच्छा था। कह रहे मम्मा हर पेपर में मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को एक पेपर में मैं थोड़ा सा ना डाउटफुल था कि मैं ये ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं उनको क्यों अननेसेसरीली अपने हेल्प के लिए बुलाऊँ। जहाँ मेरे को ज़रूरत थी वहाँ मैंने पीछे जय गुरु जी लिख लिया और वो वाला पेपर भी देखो मेरा अच्छा हो गया। ये वाली चीज़ का कनेक्शन की वहाँ ज़रूरत होगी तो उनको बुला लूँगा तो वो आ जाएंगे। आई थिंक इट्स नॉट दैट कि मैं मेरे को मत बोला करो, मैं आई एम कनेक्टेड, मैं ठीक हूँ। आज भी वो इज़ इन 12th नाउ, तो वो इज़ कनेक्टेड हिज ओन वे। मैं फोर्स नहीं करती ये कर, मत्था टेक, जो जला, नहीं, नथिंग। प्रसाद खा, वो भी नहीं खाता। तो ये चीज़ें। अच्छा, बात हो गई वहाँ की। स्पेन जाना था उसको, स्पेन जाना था। स्पेन के अंदर क्या था, मेरी मॉम ने थोड़ा मेरे को डरा दिया कि स्पेन की ना जो फ़्लाइट होती है ना, वो ना ज़ूरिक एयरपोर्ट से जाती है, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है वहाँ से। ज़रूर एक फ़्लाइट होती है जौन सी वहाँ जाने की, स्पेन की। उसका सारा आइटनरी थी। उन्होंने बहुत समझाया, अरे थोड़ा ध्यान रखना बेटा, स्पेन का जो एयरपोर्ट है ना बहुत बड़ा है, उसका ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप गुम मत जाना। वो दिमाग में था ना, गुम जाना। उस दिन आई थिंक महासमाधि, मतलब इनका ना 1 जून से ना छुट्टियां स्टार्ट होती थी, उससे पहले इसने जाना था। 29 को आई थिंक या 30th को हमने इसको रात को वहाँ बड़े मंदिर से मत्था टेका के, मैंने बड़े मंदिर, मैंने कहा गुरुजी आपने जाना है साथ, आप थोड़ा ध्यान रखना। मत्था टेकाया और आप मानोगे बड़े मंदिर में भी जब इसने लंगर किया ना, लंगर के अंदर हम लोग अलग हो गए, ये अलग हो गया। हम इसको ढूंढते रहे, बड़ी देर बाद ही आया। कहाँ था तू? कह रहे मम्मा वो मैं इधर चला गया, मैं उधर चला गया, पीछे चला गया, ऐसे घूम घाम के लंगर कर लेके आ गया। मतलब वहीं से हमसे हट गया था। मैं डर गई, मैंने कहा यार यहीं ये अलग हो गया तो बस ठीक रखना। हमने उसको फ्लाइट गया वो, और अगले दिन 31 था, महासमाधि डे। माई हस्बैंड गोज़ टू डुगरी एवरी 31st। और मैं बच्चों के चक्कर में थोड़ा सा बाद में जाना कम शुरू किया। मैं एम्पायर स्टेट गई। वहाँ मैंने कहा था गुरुजी पास बिठा लेना, आज बड़ा दिल है। तो वहाँ गई, मत्था टेका। वहाँ बाई चांस एक सेवादार खड़े हुए थे। मैंने ना सिर्फ इशारा करके कहा, कह रहे आंटी यहीं बैठ जाओ। बिल्कुल गुरुजी के साथ आई सैट डाउन, आंखें बंद कर ली मैंने कहा गुरुजी बच्चे को देख लेना, अकेला गया हुआ है। जान निकलती है जब तक फ़ोन नहीं आता, कनेक्टिविटी कुछ नहीं होती फ़ोन की, ये वो करके, क्योंकि फ़्लाइट बहुत लंबी थी उनकी। फ़ोन मेरे पैर के नीचे ना फ़ोन था, वो था मेरा बैग, उसके अंदर ना मेरा वाइब्रेटर पे फ़ोन, ऑब्वियसली वाइब्रेशन पे डाल देते थे हम। बड़े बंदे, चल रहा वाइब्रेट कर रहा है। मैंने नहीं उठाया, मैं बैठी रही वहाँ आधा पौना घंटा बैठी रही, जब तक सेवादार ने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद सेवादार ने कहा आंटी अगर आफ्टरनून का टाइम था, अगर लंगर हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो आप लंगर कर दीजिए। शाम को मैं उठी, अकेली गई थी, लंगर किया, और लंगर करने के बाद मैं कैब करके वापस आ रही थी। मैंने ना फ़ोन उठाया, देखा मिस कॉल, 15 मिस कॉल आर्या की। मेरे कहा मर गए, 15 मिस कॉल लड़के की और घर की मिस कॉल। घर मैंने फ़ोन किया, मेड ने कहा भाभी आर्या का फ़ोन आ रहा है। वो कह रहे मम्मा कहाँ है, पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, मम्मा कहाँ है। मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन बंद। मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा गुरुजी माँ थी मैं, थोड़ा ध्यान रखना, जो है आप करोगे। अब रात को ही बात होगी, क्योंकि उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा था कि रात को 9 से 10 के बीच में आप फ़ोन कर सकते हो। इवन उसकी मैम का फ़ोन नहीं मिला। रात को 9 बजे उसका फ़ोन आता है, और आप यकीन नहीं करो, ही इज़ नॉट दिस थिंग ना, ये कि सामने आओ तो जय गुरु जी करे। तो आया, उसका फ़ोन आया, मैंने बोला हेलो। कह रहे मम्मा जय गुरु जी। मैंने बोला बेटू आप जय गुरु जी बोल रहे हो? कह रहे मम्मा गुरु जी ने बचा लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मम्मा ज़ूरिक एयरपोर्ट पे ना वो ना कनेक्टिंग फ़्लाइट थी एक, हमारे को एक जगह से ना ट्रैम्स होती थी, ट्रैम कर
हमारे को दूसरी वाले उसमें जाना था, फ़्लाइट लेने के लिए। वो होते होंगे वहाँ पर अलग अलग जितने भी। तो ना मैं ना भूल गया, मैं ना, मेरी मैम आगे चली गई, मैं पता नहीं क्या कर रहा था, बैग के अंदर वो डाल रहा था, आपको कॉल करने की कोशिश, मेरे को कोई नहीं दिखा वहाँ, कोई नहीं दिखा। और मैं ना किसी से पूछूं, उनको इंग्लिश ही ना समझ में आए, उनको इंग्लिश ना समझ में आए, और ऑब्वियसली फ्रेंच करता है वो, लेकिन आई थिंक दैट वाज नॉट, कन्वर्स नहीं कर पाया होएगा फ्रेंच में। कह रहे मम्मा किसी को समझ में आए, मैं इधर भागूँ उधर भागूँ, नंबर्स देखूँ, इतने सारे नंबर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इतने मैंने ना, फिर मैं इधर उधर भागता रहा, मेरे को कहीं कोई नहीं दिखा। फिर लास्ट में ना मैं खड़ा हो गया, मैंने ना लॉकेट निकाला और आंखें बंद करके कहा, गुरुजी आप हो, मुझे बचाओ। और 2 मिनट के लिए कहता, मैंने आंखें बंद करी, मेरे को ना वो इंसिडेंट याद आ गया कि इनको ना स्कूल के अंदर इनकी ना वो इनकी मीटिंग्स होंगी ना, जाने से पहले टीचर ने मीटिंग करी होगी, जैसे टीचर ने बुलाया और कहेगा कि आप इस टाइम पे यहाँ यहाँ जाओगे, मतलब एक कहते हैं ना, एक समराइज़ करते हैं कि आप यहाँ जाओगे ज्यूरिक के अंदर, आपको इस नंबर पे जाना पड़ेगा, नंबर 77 आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो आपका हॉल होएगा, वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी। उसको वो 77 याद आ गया, जैसे उसने गुरुजी का लॉकेट पकड़ रखा था ना, कह रहे ओह, सडनली उसने आंखें खोली, मैम ने ना 77 नंबर का था, 77, वो कनेक्टिंग फ्लाइट, वो कनेक्टिंग ट्रैम लेके जो मोनोरेल्स चलती है, वो लेके 77 भी उतरा। वहाँ सामने उसकी मैम खड़ी थी, पासपोर्ट हाथ में लेके, अरे व्रत, वेयर वर यू, व्हाट वर यू डूइंग, दिस दैट, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, 2 मिनट रह गए फ्लाइट जाते हुए। हम लोगों ने तो अनाउंस भी किया था, बट वह हार्डली समबडी नोज अनाउंसमेंट क्या होती क्या नहीं होती, छोटा सा तो था, 6 में था सारे। और कह रहे मम्मा बच गया। मैंने इतना गुरुजी को शुक्राना किया, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, बचाया। गुरुजी ने शायद नंदी पे बिठा के सैर कराई उसको। आई थिंक अमेजिंग है ये। दूसरी बात, मेरी डॉटर, शी वॉज ऑल्सो इन द सेम स्कूल, उसी ईयर या शायद नेक्स्ट ईयर के अंदर, 2010 की आई थिंक, या 9 या 10 की बात है। स्कूल के अंदर चांस की बात होती है ना, जैसे गुरुजी पहले से ही अगर कोई आने वाली कोई दिक्कत होती है ना, तो गुरुजी पहले ही आपको इंडिकेट करते हैं। क्या हुआ, एक दिन संडे था, संजय दुकान नहीं गया, सॉरी थर्सडे था, संजय दुकान नहीं गया। कह रहे दोपहर को कहता है बड़े मंदिर चले, मेरा दिल कर रहा है, थोड़ा सा थी, थोड़ा स्ट्रेस था, चलो इस टाइम पे कहाँ खुला होएगा। कह रहे चल एक राउंड ही मार के आ जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, मार से मत्था टेकाएंगे, चलते हैं। अब यकीन नहीं करोगे, हम वहाँ गए हैं, वहाँ गेट के बाहर ही ना फ़ोन आ जाता है जीडी गोयनका से कि आपकी डॉटर, फ़ोन आ गया कि आपकी डॉटर की आंख में लग गई है और हम उसको आर्टिमिस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप अभी तुरंत पहुँचो। तो हुआ क्या, जान निकल गई, डॉटर के लगी है, हॉस्पिटल लेके जा रही है, इसका मतलब कोई जेन्युइन बात है। दरवाज़ा खुला था, मेन गेट, अंदर गए, लेफ्ट हैंड साइड पे ना 2-3 आंटी थी, एक आंशु आंटी थी, वो ना बर्तन मांज रही थी, वो शायद जानती थी। कह रही दीपिका जय गुरुजी कैसे हो, मैंने कहा आंटी ठीक हो। भाग रहे थे हम, बर्तन, मेन हॉल बंद था, वहीं सीढ़ियों में से ही मत्था टेक रहे थे। कह रही क्या हुआ, इतनी क्यों घबराई हुई है। मैंने कहा आंटी यहाँ बाहर आए हैं, पता नहीं फ़ोन आ गया है स्कूल से कि ना बच्चे के लग गई है, जा रहे। कह रही चिंता मत कर, यहाँ बुलाया है ना, कुछ कष्ट काटना होएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, कुछ गुरुजी ने कराना होएगा, कुछ कराना होएगा। तब तो दिमाग में बेटी थी, शी वॉज हार्डली इन 3rd या 4th में होगी शायद तब। तो वहाँ से निकले, बीच का रास्ता था, एक सोना रोड से गुड़गांव का वो बड़े मंदिर का बीच का कनेक्शन होती थी ना, वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के भागे। रास्ते में ही हमारे को एम्बुलेंस बच्चे की आती हुई नज़र आ गई। हमने फ़ोन किया, उन्होंने एम्बुलेंस लो की, सानिया को हमने गाड़ी में बिठाया, उसकी ना आँख के अंदर लगी हुई थी। मामा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है, सिर में बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, कोई भी नहीं। उन्होंने उसको दे दिया था, पेन किलर दे दिया था, उसके बावजूद था। आर्टिमिस हॉस्पिटल गए है, वहाँ मैंने ना, वहाँ टीचर थी, मैंने पूछा कैसे लगी।
कहती है वो ना छुट्टी हो गई थी मैम, इसने ना पेंसिल उठा रही थी नीचे ज़मीन से, इसने जैसे ही पेंसिल उठाने के लिए झुकी, एक बच्चे ने ना कुर्सी खींच दी और वो कुर्सी का जो कोना है ना वो लग गया इसकी राइट इन दी आई, और इसकी आंख इतनी सूज गई, कुर्सी का कोना, जान निकल गई। लड़की इतनी छोटी, और वहाँ गए डॉक्टर के पास, वहाँ आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, इतनी ये ना हाथ नहीं लगाने दे रही थी इसको, इतनी ज़्यादा दर्द थी, चिल्ला रही थी मम्मा मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, इनको बोलो हटे। वो कहता, डॉक्टर कहता है मैं ना अभी ना एंटीबायोटिक डाल देता हूँ, वो ना कुछ पेस्ट डालते हैं अंदर आँख के अंदर, मैं डाल देता हूँ, आप ना 24 आवर्स तक वेट करते हैं, हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने कहा हम थोड़ा नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा ले, आई स्पेशलिस्ट को, उन्होंने कहा हाँ दिखा लीजिए। हम यहाँ आ गए, सारे रास्ते वो चिल्लाती गई, रोती गई, पैर मारती गई, लेकिन उसका सिर पकड़ रखा था, उसके हाथ पकड़, उसने कहा था आँख यहाँ तो ना ये मसले, ना ही आँख के ऊपर हाथ ना लगाइए, इसको मना कर दो, क्योंकि अंदर अभी हम लोगों ने दवाई डाल रखी है। वापस आई, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। फिर हम यहाँ के डॉक्टर नारंग हैं मॉडल टाउन के अंदर, वहाँ गए, वहाँ हमने फिर वहाँ गए दिखाने के लिए। हमने कहा डॉक्टर साहब इसके ना दर्द बहुत हो रहा है, उसने फिर दर्द हो रहा है, उसने चेक किया, उसने चेक किया, चेक करने के बाद ना वो कहता है कि देखो ये होता है रेटिना, मतलब इस तरीके से उसने बनाया, मेरे हस्बैंड थे और मेरी डॉटर खड़ी थी, ये रेटिना है, ये कॉर्निया है, राइट इन द सेंटर लगी है इसके, और इतनी जोर के लगी है, आई थिंक देयर इज़ अ क्रैक इनसाइड। और मैं आई एम सॉरी टू से, मैं ये 24 आवर्स के बाद बता सकूँगा कि विजन कितनी है कितनी नहीं है। मैं अभी इसकी आँख के अंदर वो एक ट्यूब होती है वो डाल देता हूँ और फिनारगन दे देता हूँ इसको, रात को हर 4 घंटे में फिनारगन देना। जैसे ही उसने बोला ना आई एम सॉरी आई कैन से कि इसकी आँख बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, माई हस्बैंड कोलैप्स, मतलब वो ना नीचे ही गिर गया, मतलब उससे देखा ही नहीं गया। कहता यार बेटी इतनी छोटी, डॉक्टर ना एकदम सडनली कहता यार बेटी को छोड़ो, देखो फादर को क्या हो गया, मतलब वो ना बेहोश हो गया। उसको लेटाया, उसके पैर ऊपर करे, उसको शिकंजी पिलाई, मतलब ही रियली वॉज ही इज़ वेरी अटैच। तो वो ना हिल गया, रोने लग गया बहुत ज़्यादा। कह रहे डॉक्टर कह रहे अरे नहीं टेंशन मत लो, थोड़ा सा दे रहा हूँ, 24 आवर्स का टाइम दे रहा हूँ, कल शाम को आ जाना, इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, देखते हैं कुछ ना कुछ कराएंगे, कुछ होगा। लड़की सारी रात सान्या के पैर पकड़ के बैठा रहा, मैं हाथ पकड़ के बैठी रही, वो सारी रात रोता रहा, यार लड़की है, कुछ हो गया आँख में, कुछ भी, गॉड नोज। आई एम सॉरी, मेरे को ज़्यादा आते कुछ। तो बहुत रोई सान्या सारी रात, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब ना वो ना उसको क्या लग रहा था ना, मैंने उसको एक बार ही बोला रात को सान्या फिनारगन दी, उसको असर नहीं हो रहा था, उसको पेन बहुत ज़्यादा थी, मम्मा मेरा सिर गया, ज़ोर ज़ोर से मार रही थी, मेरा सिर गया, बचा लो, ऐसे करके हाथ उसका पकड़ रखा था। सारी रात हम दोनों नहीं सोए। और क्या हुआ कि उसका मैंने उसको कहा, मैं रात को मैं कहा सान्या उसके गले में ना लॉकेट था, आगे और पीछे गुरुजी थे, गुरुजी का, मैं कहा सान्या गुरुजी का लॉकेट पहन ले। उसने ना हाथ के अंदर ना गुरुजी का लॉकेट रखा हुआ था, ठीक है, गुरुजी बचा लो, गुरुजी 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 करती रही, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। नींद आ जाती थी ना, नींद आते आते अगर उसका हाथ ऐसे खुल जाता था ना और गुरुजी का लॉकेट हाथ से कहीं इधर उधर हो जाता था ना, एकदम से गुरुजी का है मम्मा, गुरुजी का है, ये रे गुरुजी गुरुजी, मतलब वो ना ऐसे हड़बड़ा रही थी सारी रात, ऐसे हड़बड़ा रही थी सारी रात। हम उसके साथ बैठे रहे, बैठ के हमने निकाला, बैठ के लेटे हम लोग। और उसके बाद ना सुबह वो उठी है, आप यकीन नहीं करोगे, वो बिल्कुल ठीक थी, उठ गई, ब्रश करके आई। मैं कहा सान्या दर्द कैसा है, मम्मा दर्द नहीं है। मैं कहा सान्या दर्द नहीं है, कह रही मम्मा दर्द नहीं है। मैं कहा नहीं सान्या ऐसे नहीं होता, रात को तो आप बहुत रो रहे थे। मम्मा दर्द नहीं है, गुरुजी ने ना शायद ठीक कर दिया, उसने ना ऐसे बोला। मैंने कहा गुरुजी कहाँ है तेरे, उसने निकाला अपना लॉकेट, धागे में था, लॉकेट निकाला, बीच में से ना लॉकेट ना वो जैसे आगे और पीछे गुरुजी होते ना, सिर्फ प्लास्टिक के चिपके हुए होते हैं ना आगे पीछे, वो निकले हुए थे, बीच में से ऐसे टूटे हुए थे, और एक स्वरूप के ना
स्क्रैच था आँख के ऊपर, ऐसे स्क्रैच था। कह रही है देखो मम्मा और लॉकेट टूट गया। मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुनो ये कह रही है आँख ठीक है, चेक कर देखो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे मार रही है, आँख मसल रही है सब कुछ। मैं कहा नहीं सन्या आँख नहीं मसलो, कुछ नहीं हुआ। कहते चल एक काम करते हैं नारंग के अभी चलते हैं, उसने बुलाया तो शाम को अभी चलते हैं। हम गए वहाँ दिखाने के लिए कि क्या हो गया, कोई दवाई का असर तो नहीं है, क्या बात है। हमने उसको दिखाया है और वो देख के बाहर आते कहता है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता मैं नहीं जानता ये क्या है, कल जो मेरे को स्कार नज़र आया था या कल जो मेरे को नज़र आया था, आई थिंक द स्क्रैच इज़ नॉट देयर एंड इसकी जो विजन है दैट इज़ 6/6, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को नहीं पता ये कैसे हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक वट एवर, आई डो नॉट नो, लेकिन मेरे को ना अभी ना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आई थिंक इसकी विजन भी बुरी है, उनमें 6/6 विजन है, बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं है। जय गुरु जी, एंड शुक्राना गुरु जी, शायद ये गुरु जी ने किया था, गुरु जी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक और बात बताती हूँ, गुरु जी ने सपने में आके एक दिन कहा चल बते कली संजय को जोर से, जितनी भी ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी पंडितों से रिलेटेड बातें हैं। जितनी भी बतरी आएगी ना तेरे कोल उन्होंने सब नू पानी विच सुट दे। संजय सुबह उठा कहता है यार गुरु जी रात को कह रहे हैं जितनी बतरी आए ना उनको ना पानी विच फेंका। मैंने कह रहे हैं तो कर लो यार, ऐसे थोड़ा होता है भैया, अगर एक रास्ता पकड़ा तो पकड़ लो, नहीं तो छोड़ो। मैंने तो कहा, मैं कहा ठीक है कह रहे हैं तो कर लो यार, क्या जा रहा है, हम कौन सा किसी पंडित के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सुट दो, किसी और के लिए सुटने के लिए कहा था उन्होंने। पतरियाँ खोली, वो पतरियों के अंदर हमारे पास हमारी बतरी मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की थी, ऋतिका की, उसकी बतरी हमारे साथ थी, 5 पतरियाँ थी, हम चारों की, मेरी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों की एंड ऋतिका, पता नहीं कभी ली होएगी पतरी थी। क्या मैंने कहा सुन ये तो ना ऋतिका की भी है बतरी। कह रहे भाई मेरे को कहा है जितनी भी बतरी आएगी ना तू ना उन्नू सुट दे, चल बहते हुए पानी में। हम गए वहाँ, हमारे इधर ही आसपास कहीं गंदा नाला है, वहाँ ना ऐसे ना सिंपल फाड़ फूड़ के ना आँख बंद करके ना नीचे फेंक दिया। भाई मैं तो फेंक दिया। अब देखो मेरी नीस मतलब संजय की भांजी, उसको वो था मंगलीक थी, वो मंगलीक थी, अफेयर चल रहा था शुद्ध लड़के के साथ। तो लेकिन वो कल्याण हो गुरुजी ने कहा था, उसी कल्याण हो पे अटकी हुई थी वो, बहुत पॉजिटिव कह रही है गुरुजी है। एक दिन उसने उसके साथ भी सारा डिटैच कर लिया अपने साथ कि भैया लड़के के साथ नहीं, भाई नहीं ठीक है, कमिटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो मंगरीक थी, लड़का शुद्ध था, वो नहीं चाहती थी कि किसी की लाइफ को मैं वो करूं। क्योंकि हमारे जय जी बहुत मानते थे और हमारे जय जी ने शायद एस्ट्रोलॉजी भी का कोर्स थोड़ा किया था, तो वो खुद भी थोड़ा बहुत देख लेते थे। तो आई थिंक ही वॉज उनको पता लग जाता था कि मंगलीक है, तो घर के अंदर कलेश स्टार्ट हो गए। और उसने क्या किया, उसने उसके साथ थोड़ा सा डिटैच हो गई कि भाई नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती थी कि पापा देख लेंगे, लेकिन हाँ होता है ना कि होना मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे, थोड़ा दौर अच्छा नहीं चलता कि भाई अगर आप अफेयर आपका डिटैच हो जाओ। बड़े वहाँ गई थी एम्पायर स्टेट, वहाँ गुरुजी कहती है गुरुजी देखो ऐसा है, मैंने तो कर दिया है, अगर आप चाहते हो ना तो आप देख लेना, आप मेरे को बता दो। बाहर निकली है और लड़के का फ़ोन आ गया, उसको लगा उसको आंसर मिल गया, भैया लड़का यही है, चल ठीक है लड़का यही है, ये वो करके जय जी को हमने बहुत मनाया कि जय जी ऐसे नहीं ऐसे है, गुरु जी को हम मानते थे, गुरु जी ने ये कहा था वो कहा था। ग्रेजुअली टाइम बहुत लगा, ग्रेजुअली मान गए उसका, जैसे जो आई थिंक उनके मंगलिक का कोई पूजा वगैरह होती है वो उन्होंने कराई, सब ठीक है, इट्स ओके, वो सब कराने के बाद सेम बॉय के साथ शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ गॉट अ गर्ल ऑल्सो, हैप्पीली मैरिड, शी इज़ गॉट अ गर्ल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ अगर उनके ऊपर छोड़ दो तो ही द बॉल इज़ इन हिज कोर्ट देन एंड ही विल लुक आफ्टर दैट योर लाइफ एवरीथिंग। तो ये वाली चीज़ें होती है गुरुजी, बहुत सारी मतलब सत्संग अभी भी है, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं तेरे नाल हूँ, बड़े बड़े काम करने हैं, पता नहीं क्या क्या बोल के गए थे, आज सारी चीज़ें हो रही है वो ना। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि ना
मैं ना बार बार आजकल वही हुआ, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा सुन रही हूँ, और उसके अंदर ना वो लास्ट में वो लाइन है ना कि कुर्बान जाए उस वेला सुहानी जब तुमरे द्वारे आए। मतलब आई थिंक, आई डो नॉट नो, कोई ब्लेस्ड है नहीं है, भगवान जाने, लेकिन बुला लिया ना, बुला लिया आपने, एंड इट्स अ ब्लेसिंग्स। ऐसे लाइव सत्संग करा रहे हो, इतने लोग सुन रहे हैं, आई थिंक। और देखो ना, ये कोरोना वायरस सब हो रहा है, हम सबको गुरु जी ने एक तरीके से वो तो चखा दिया ना कि रसिक बैरागी बन के देख लो, घर में रह के मुझे भी याद कर सकते हो। कोई निंदा नहीं कर रहे, कोई किसी 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 की बुराई नहीं कर रहे, कोई गुस्सा नहीं कर रहे, घर में कोई है ही नहीं, क्या गुस्सा करनी है। खाना बना रहे, अपनों के लिए बना रहे हैं, खुश रह रहे हो, खुश रख रहे हो, टाइम से सो रहे हो। मतलब एक सात्विक जीवन नहीं होता, सात्विक वो रखा है। कुछ मतलब गलत चीज़ें मिल तो सब रही है, मेरे को नहीं पता, ना खा रहे हो, खाने मन ही नहीं करा, ना खाने का ना पीने का, कुछ नहीं। एंड आई थिंक एक ना वो एक भूख रहती है कि यार ऑनलाइन सत्संग, पुरानी संगतों का, मतलब गुरु जी की वो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सामने की। आई थिंक दैट्स एन एक आगे आने वाली संगत के लिए एक वो शायद किसी का आंसर हो। शायद बहुत सारे लोग अभी भी पत्रियों के अंदर और उनके अंदर विश्वास करते होंगे। मत कीजिए, अगर गुरु जी को मानते हैं मत कीजिए विश्वास। ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं तो सबसे बड़े यही है, एस्ट्रोलॉजर वेस्ट्रोलॉजर सब दिमाग में यहाँ एक फोड़ा डाल देते हैं कि ये होगा, और वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो होके रहेगा क्योंकि वो आपके दिमाग में घुस गया ना, ये होगा ये होगा ये होगा। अगर यही करते रहोगे तो होगा, बोलो नहीं होगा, गुरुजी करेंगे, जो करेंगे वो करेंगे। ही कैन चेंज योर लाइफ लाइक दिस, ही कैन चेंज योर लाइफ लाइक दिस, किसी भी तरीके से रिवर्स, बिकॉज गुरु जी इज़ ओनली रिवर्स साइकोलॉजी। एंड अगर गुरु जी से कनेक्शन बनाना है 15 दिन, एक बारी 15 दिन ट्राई करो, 15 दिन कुछ मत करो, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही घर के काम वाम, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो करो, और जो हो रहा है, जो भी कुछ, कोई चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, होने दो, कोई नहीं, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़ कमिंग। आप देख लेना, दैट इज़ द कनेक्शन, दैट इज़ द कनेक्शन, गुरु जी के साथ का कनेक्शन वो हो जाएगा। एंड यू विल फील हिम स्टैंडिंग लाइक नेक्स्ट टू यू एंड बिहाइंड यू। गुरु जी ने बोला था ना कि लिखा था ना, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी वे, आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। ये वाली चीज़ आज वो प्रूव कर रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ कि करके देखो एक बारी, 15 दिन का नाम बांध लो। ये नहीं है अमृत वेले सत्संग नहीं करना है, वो हर इंसान का अपना भाव है, करना है करो, नहीं हो सकता, नहीं उठ सकते मत करो, ये भी एक सत्संग है। जब मन करे गुरु जी से बातें कर लो, बहुत बड़ा सत्संग है। गुरु से बातें कर, सत्संग सुन लो, बहुत बड़ा सत्संग है, वो भी सत्संग है। ज़रूरी नहीं है शब्द सुनना है, ये करना है, ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, गुरु जी को भोग लगाना है, नो, वेरी सिंपल। गुरु जी कहते थे मैं किसी का भुखा नहीं हैगा, मैं सिर्फ यार दा भुखा है, और मैनू कुछ नहीं चढ़ाओगे ना, कुछ भी, मैं कुछ नहीं चढ़ेगा, सिर्फ फूल चढ़ाया करो, फूल फूल, यू फूल, हमारे को कहते हैं यू फूल, फूल चढ़ाया करो। आई थिंक दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, और शुक्राना आप सबका मुझे सुनने का, मुझे झेलने का। आई थिंक, आई डोंट नो, मैं शायद गुरु जी की वो लव एंड रिलेशनशिप वाली प्यारी हूँ, वो गुरु जानते हैं। जैसी भी संगत हूँ, थैंक यू for accepting me, and thank you Guruji for everything you have given in my life till date। कोशिश कर रही अंदर, अगर लाइव हो जाए, पूरी कोशिश। आई नो बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत लोग कहते हैं जब इनकी इच्छा होएगी इन पे छोड़ दो, कहते जब इच्छा होएगी दर्शन दे देंगे यार, नहीं होएगी नहीं देंगे, कुछ नहीं हो रहा, दे देंगे, टेलीपैथी में आके दे देंगे दर्शन। ये थोड़ा ना ये भी करना है वो भी करना है, वो बड़े मंदिर आज नहीं है, दर्शन हो रहे हैं, आंखें बंद कर दो, विजुलाइज करने लग जाओ, बड़े मंदिर में एंटर कर रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, हर तरीके की सेवा कर रहे हो, आप विजुलाइज करके करो, वो सेवा है।
अंदर से लेकर बाहर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक की सेवा करते रहो। आराम से कर सकते हो, तब आपको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं कहने वाला। जाओ, आँख बंद करो, कमरे में घुस जाओ, गुरुजी बैठे हुए गद्दी में, चरण दबाओ, पैर दबाओ, पैरों के अंदर से अमृत निकलेगा। फील दैट, जस्ट फील दैट। जय गुरु जी, जय गुरु।